सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। दिल्ली पुलिस एग्जाम्स के लिए मैथ की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है भाई। तो हम क्या करने हैं भाई, 20 चैप्टर करने हैं हमने, ठीक है कि नहीं। हमने 20 चैप्टर करने हैं दिल्ली पुलिस एग्जाम्स के लिए, जिसमें हम क्या कहते हैं 12 चैप्टर कर चुके हैं। 13वां चैप्टर हमने स्टार्ट किया था कल, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का। तो मैंने पहली क्लास में प्रॉफिट लॉस के ही क्वेश्चन लिए थे। तो आज सेकंड क्लास है, आज ही आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आज हम प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट के भी क्वेश्चन लेंगे भाई, ठीक है। और ये आपको पता है भाई, बता देता हूं दोबारा। तो भाई ये जो बैच है, ये बैच हमने टारगेट रखा है भाई, इस बैच का 11 अक्टूबर को स्टार्ट किया था, 30 नवंबर को इसको हम खत्म कर देंगे, ठीक है कि नहीं। सिलेबस कंप्लीट कर देंगे, फिर उसके बाद मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, पीवाईक्यू कराऊंगा, ठीक है कि नहीं। तो सिलेबस हमारा 30 नवंबर से पहले ही हो जाएगा। वैसे मैंने 30 नवंबर बोल रखा है, मगर मैं 30 से पहले ही करा दूंगा भाई, ठीक है कि नहीं। रोज आपकी डेली सुबह 9 बजे क्लास आ जाती है, ठीक है कि नहीं। तो कृपया करके भाई बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपकी क्लास मिस ना हो भाई, ठीक है कि नहीं। तो टाइम पे आप क्लास ले लो, क्योंकि आपको भाई डेली क्लास लेनी है, तभी उसको रिवाइज करोगे और सब्जेक्ट भी आपने पढ़ने हैं, ठीक है कि नहीं। अगर एक क्लास मिस हो जाती है तो फिर डबल डबल क्लास अगर अगले दिन करोगे तो डबल टाइम आप नहीं दे पाओगे। तो ठीक है, तो इसलिए भाई डेली अपना क्लास लें, किसी भी तरीके से किसी भी टाइम आप निकाल सकते हैं, तो वो आपकी मर्जी है भाई, ठीक है। लेकिन हमारी क्लास सुबह 9 बजे आ जाती है, तो सुबह 9 बजे सब फ्री हो जाते हैं भाई, अपना फ्रेश होके खाना पीना नाश्ता लेके, तो कोई समस्या है नहीं। तो सुबह अपना 9 बजे आप बैठ सकते हैं पढ़ने के लिए। तो भाई 31वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमने 30 क्वेश्चन किए थे प्रॉफिट लॉस के, आज हम 31वां क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं। तो आज ये चैप्टर अपना खत्म हो जाएगा। तो क्या कह रहा है 31वां क्वेश्चन, एक बार स्टेटमेंट पढ़ लें आप, ठीक है। तो अगर ए ने बी को एक घड़ी 20% लाभ पर बेची और बी ने इसे सी को 10% हानि पर बेची, यदि सी ने यह घड़ी 216 में खरीदी तो ए ने कितने में खरीदी। तो भाई लिख देता हूं, वो कह रहा है ए जो व्यक्ति है, इसने बी को जो बेची है घड़ी, वो 20% लाभ पर बेची है, क्लियर। अब जो बी ने सी को बेची है, ठीक है, बी ने सी को जो बेची है वो 10% नुकसान पर बेची है, और सी ने यह 216 में खरीदी। सी ने 216 में खरीदी, मतलब बी ने 216 में बेची सी को, ठीक है कि नहीं। भाई सी ने खरीदी है तो बी ने बेची है, तो बताना है ए ने कितने में खरीदी थी। तो हम रिवर्स चलेंगे भाई, क्या चलेंगे, रिवर्स चलेंगे। ये 10% नुकसान में बेची है, मतलब 10% ये डिक्रीज होकर आई है, ठीक है। तो मैं गिवन रिक्वायर्ड लगाऊंगा, रिवर्स चलूंगा, तो ये 216 डिक्रीज्ड वैल्यू है, तो इसकी परसेंट कितनी हो गई भाई, इसकी परसेंट 90 हो गई, 10% घटकर आई है, ठीक है। नहीं, मुझे इनिशियल निकालनी है गुणा में 100, क्लियर। अब ये बी का प्राइस आ गया। अगर मुझे ये पूछा होता कि बी ने कितने में खरीदी थी तो आंसर आ गया है, लेकिन उसने ये पूछी है ए ने कितने में खरीदी, तो ये बी का प्राइस आ गया और ये 20% बढ़कर आया है, तो इसकी परसेंट 120 हो गई। मैं 120 से भाग कर दूंगा, निकालनी मुझे इनिशियल है, गुणा में 100 कर दूंगा। रिवर्स चलना है, जैसे रेशो में हम रिवर्स चले थे, परसेंटेज में रिवर्स चले थे, क्लियर है भाई। तो सोल्व कर लेते हैं भाई इसको। रिवर्स का मतलब यही है कि इंक्रीज डिक्रीज से इनिशियल पे आना, एक इनिशियल से इंक्रीज डिक्रीज पे आना वो डायरेक्ट है, और इंक्रीज डिक्रीज से इनिशियल पे आना वो रिवर्स है, ठीक है भाई। तो कर लेते हैं इसको सोल्व। तो भाई 1 0 ये 2 0 कट गई आपकी, 12 निमा 108 दूनी 216, तो भाई 200 रुपये में खरीदी थी। बात क्लियर हो गई होगी, कोई भी समस्या है नहीं भाई, ठीक है। और आसान क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन और ले लेता हूं भाई इसी टाइप का, ठीक है कि नहीं। अब यहां तो 3 व्यक्ति हैं, 4 व्यक्ति भी हो सकते हैं, ठीक है। तो कैसे करोगे, तरीका वही रहेगा भाई। तो देख लेते हैं भाई नेक्स्ट 32वां क्वेश्चन। ए ने एक रेडियो बी को 20% लाभ पर बेचा भाई। ए ने एक रेडियो बी को 20% लाभ पर बेचा, बी ने इसे सी को 10% हानि पर बेचा, और फिर सी ने डी को 5% लाभ पर बेच दिया, ठीक है कि नहीं। तो पहले ए है, ये बेच रहा है भाई 20% लाभ पर बी को, फिर बी भी आगे बेच रहा है भाई सी को, लेकिन ये लॉस पे बेच रहा है। फिर सी आगे बेच रहा है डी को, और भाई ये बेच रहा है 5% लाभ पर,
ठीक है, और डी ने खरीदा है 1814 रुपये 40 पैसे में। बताओ ए ने कितने में खरीदा। वही रिवर्स चलना है, गिवन रिक्वायर्ड लगाना है भाई, और कुछ नहीं करना, ठीक है कि नहीं। तो ये जो 1814 रुपये 40 पैसे है, ठीक है भाई, ये आपका 5% बढ़कर आया है, तो इसकी परसेंट 105 से भाग कर दूंगा, इनिशियल निकालनी है 100 से गुणा कर दूंगा। ये सी का कॉस्ट प्राइस आ गया। अगर सी का पूछा होता तो यही आंसर हो जाता, क्लियर है। लेकिन मुझे सी का नहीं निकालना, तो भाई ये सी का आ चुका है, और सी की वैल्यू जो है 10% ये घटकर आई है, ठीक है कि नहीं। तो ये डिक्रीज्ड वैल्यू है, डिक्रीज्ड वैल्यू की परसेंट 100 माइनस आर, तो 100 माइनस 10 90 से भाग कर दूंगा। मुझे इनिशियल निकालनी है, 100 से गुणा कर दूंगा। अब ये बी का प्राइस आ गया। अगर उसने बी का कॉस्ट प्राइस पूछा होता तो यहां आंसर आ जाता है हमारा, लेकिन बी का भी नहीं पूछा, उसने ए का पूछा है। तो ये जो बी का प्राइस है ये इंक्रीज्ड है 20%, तो इसकी परसेंट 120 से भाग कर दूंगा। मुझे निकालना इनिशियल है, 100 से गुणा कर दूंगा। एक ही स्टेप में हो जाएगा भाई। तो गिवन रिक्वायर्ड लगा देना है और कुछ नहीं करना है, बाकी कैलकुलेशन है भाई, इसको सोल्व करना है आपने, ठीक है। तो ये पॉइंट जब हटाऊंगा तो नीचे आपकी 2 जीरो आ जाएंगी, तो ये 100 से 100 कट जाएगा, ठीक है। फिर ये 1 जीरो 1 जीरो, ये 200 कट जाएगा, ठीक है कि नहीं। फिर अब मैं काट लेता हूं, 12 से काट लेता हूं भाई। तो 12 से जब मैं इसको काटूंगा, 12 एकम 12, बच गया 6, तो 12 पंजे 60, ठीक है कि नहीं। फिर बच गया 1, 12 एकम 12, फिर बच गया 2, 12 दूनी 24 और 0, क्लियर। फिर मैं एक काम कर लेता हूँ, 9 से काट लेता हूँ। तो 9 से काटूंगा, 9 एकम 9, ठीक है कि नहीं। ये बच गया 61, ठीक है कि नहीं। तो 9 6 54, ठीक है। बच गया आपका 7, 9 8 72, ठीक है। फिर मैं काट लेता हूँ 5 से, 5 से कट गया 21, ठीक है कि नहीं। तो 5 से मैं काट देता हूँ, ये कट गया 20 पर। अब मैं 21 से काट लेता हूँ, 21 8 168 80, तो 80 गुणा 20 करूंगा, 1600 आ जाएगा भाई। तो भाई ए ने कितने में खरीदी थी, 1600 में खरीदी थी, और कुछ नहीं था, काटा पिट्टी थी भाई। बाकी गिवन रिक्वायर्ड ही लगाना है आपने। तो बात क्लियर हो गई होगी भाई, कोई भी समस्या होनी नहीं चाहिए। आगे चलते हैं। तो क्या कह रहा है भाई, 33वां क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपना टाइपराइटर 5% हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 80 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 5% लाभ होता। टाइपराइटर का क्रय मूल्य कितना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है कि नहीं। इसको मन मन में कर देंगे कई बच्चे, इसको मन मन में कर देंगे। 5% 5% का अंतर 10% हो गया, 10% 80 के बराबर है, तो 100% 800 के बराबर हो गया। मन मन में कर देंगे, लेकिन इसको समझना जरूरी है। इसमें थोड़ा बहुत चेंज कर दिया तो आप पजल हो जाओगे, तो इसलिए इस तरीके से इसको ना करें, ढंग से समझें इसको, ठीक है कि नहीं। तो मैं क्या करूंगा भाई, टाइपराइटर का सीपी मान लूंगा, ठीक है कि नहीं। लेट करूंगा सीपी, सीपी 100 मान लिया। क्या मान लिया, सीपी 100 मान लिया। उसने बोला 5% नुकसान पर बेचा, तो मैंने ये वाली चीज किसी को 5% नुकसान पर बेची, तो कितने में बिकी भाई, 95 में बिकी। इसमें कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, ठीक है कि नहीं। तो मैंने 100 की चीज 5% नुकसान में बेची, 95 में बिकी। अब यही टाइपराइटर अगर मैं 5% लाभ पर बेचता, यही टाइपराइटर अगर मैं किसी और को बेचता 5% लाभ पर, यहां 5% नुकसान पर बेच रहा हूं, ठीक है कि नहीं। और ये मैं 5% लाभ पर बेच रहा हूं, तो 100 की चीज 5% लाभ पर बेचूंगा तो 105 में बिकेगी। ये रेशो है, ये मैंने मानी है, एग्जैक्ट नहीं है, तो जो मानी जाती है वो रेशो होती है, ठीक है कि नहीं। तो अब उसने क्या बोला, उसने ये बोला कि जब मैंने 5% लाभ कमाया तो मैंने 80 ज्यादा में बेचा, जितने में पहले बेचा था उससे 80 ज्यादा में बेचा। मतलब इन दोनों एसपी का डिफरेंस 80 रुपीज दे रखा है भाई। क्या दे रखा है, 80 रुपीज दे रखा है, जबकि मेरा डिफरेंस यहां 10 है। तो मैं गिवन रिक्वायर्ड लगाऊंगा, ठीक है कि नहीं। तो डिफरेंस मेरा रियल में 80 रुपये है, रेशो में मेरा 10 है, मैं 10 से भाग करूंगा। निकालना मुझे सीपी है, 100 से गुणा करूंगा। आप ये भी कह सकते हो 10 रेशो की वैल्यू 80 रुपये है, तो 100 रेशो की वैल्यू कितनी होगी, तो वो 800 रुपये हो जाएगी। तो ये आपका आंसर है। ऐसे ही करोगे तो बेटर रहेगा, ठीक है कि नहीं। क्यों, क्योंकि इसमें चेंज करेगा अभी वो अभी सीपी को भी चेंज कर सकता है, तो रेशो बना के करोगे ज्यादा बेटर है। तो बात क्लियर हो गई होगी, कोई भी समस्या होनी नहीं चाहिए भाई, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
34वां क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, एक दुकानदार एक जोड़ी चश्मे को 25% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 25% कम में खरीदता तथा 10 रुपये कम में बेचता, ये जो 10 रुपये अभी इसको छोड़ दो भाई, इस रुपीज वाले को छोड़ दो भाई, रुपीज वाले को बाद में देखेंगे भाई, इसको भी छोड़ देना है, ठीक है कि नहीं। तो 25% लाभ पर बेचता है, 25% कम में खरीदता है, अब उसे 40% लाभ होता है, बस ये बात देखनी है। तो यहां से आप रेशो बना लो भाई। तो मैंने चश्मे खरीदे भाई, कितने के खरीदे, मान लिया 100 रुपए के खरीदे भाई, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि मैंने 25% लाभ पर बेचे, ये चश्मे मैंने बेच दिए भाई किसी को, ठीक है कि नहीं, ये मैंने बेच दिए 25% लाभ पर, तो मुझे यहाँ 25% लाभ हो रहा है। अब 100 की चीज पे 25% लाभ होगा तो 125 में बिकेगी, ठीक है भाई। अब वो कह रहा है अगर मैं 25% कम में खरीदता, तो मैं 25% कम में खरीद रहा हूं, यानी सीपी मेरा चेंज हो गया है। तो ये इनिशियल सीपी था, अब नया सीपी बन गया CP2, ठीक है कि नहीं। 25% कम, तो 100 से 25% कम 75 में खरीदी, क्लियर। अब वो कह रहा है कि क्या कह रहा है कि भाई उससे 40% लाभ होता है। अब यह वस्तु जब बेचेगा तो उसे 40% लाभ हो रहा है, तो यानी कि अब ये वस्तु मुझे बेचनी है 40% ज्यादा पर, ठीक है कि नहीं। तो मेरा SP2 आ जाएगा। तो अब 75 का 40% निकाल लूंगा तो कितना बनेगा भाई, 40% होता है 2/5, ठीक है नहीं। तो 75 का जब मैं 2/5 करूंगा तो मेरा 30 बन जाएगा भाई, कितना बन जाएगा 30। तो 30 ज्यादा में यानी कि 105 में बिकेगी भाई, कितने में बिकेगी, 105 में बिकेगी। 75 की चीज 105 में बिकेगी तो मुझे 40% लाभ हो जाएगा। अब जो उसने दे रखा था 10 रुपये कम में बेचता है, अब इसको यूज करेंगे हम। तो 10 रुपये कम में बेच रहा है, यानी जो SP2 है वो SP1 से 10 रुपये कम है, तो यानी इनका अंतर मुझे 10 रुपये बनाना है, क्लियर। जबकि यहां अंतर मेरा 20 का है, तो मैं कह सकता हूं 20 रेशो की वैल्यू 10 रुपये है। 20 रेशो की वैल्यू कितनी है, 10 रुपये है, ठीक है कि नहीं। तो भाई मैं क्या करूंगा, मैं यहां से 20 एक रेशो की वैल्यू निकाल लूंगा, यूं कह सकता हूं एक रेशो की वैल्यू निकालूंगा। 20 रेशो की वैल्यू 10 रुपये है, तो एक रेशो की वैल्यू 10/20 रुपये है, बात क्लियर, ठीक है। या आप 10 रेशो की वैल्यू भी निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है कि नहीं। मैं एक रेशो की निकाल लेता हूं, क्योंकि मैं 10 की निकाल लूंगा, फिर आपको 10 की क्यों निकाल ली, चलो एक की निकाल लेते हैं। तो भाई 20 रेशो की वैल्यू 10 रुपये है, एक रेशो की वैल्यू 10/20 रुपये है। मुझे निकालना है CP, कौन सा CP, कुछ नहीं बोला तो इनिशियली है, तो मुझे CP1 निकालना है। CP1 की रेशो है 100, तो 100 रेशो की वैल्यू कितनी होगी, जब एक रेशो की वैल्यू ये है तो 100 रेशो की कितनी होगी, इसको मैं 100 से गुणा कर दूंगा भाई। तो 10/20 गुणा में 100 करूंगा तो कितना आ जाएगा भाई, 50 रुपये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 50 रुपये। तो मेरा CP 50 रुपये था, कोई भी समस्या होनी नहीं चाहिए भाई, ठीक है। तो कुल मिला के रेशो बनानी है, ठीक है कि नहीं। अब पिछला क्वेश्चन तो आप मन मन में कर सकते थे, ये नहीं कर पाओगे, इसलिए मैंने वो रेशो से कराया, तो ये वाला क्वेश्चन फिर इजीली हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो भाई रेशो का चैप्टर मेन है, गिवन रिक्वायर्ड मेन है, वो नहीं भूलना, वो भूल गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। वो हर चैप्टर में यूज होना है, जब चैप्टर कराया था तो मैंने बताया था भाई, ठीक है कि नहीं। तो भाई 35वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या कह रहा है 35वां क्वेश्चन, किसी वस्तु को 75 रुपए में बेचने से एक व्यक्ति को उतने प्रतिशत लाभ होता है जितना उस वस्तु का क्रय मूल्य है भाई। तो 75 मुझे SP दे रखा है भाई, 75 जो है वो SP है, 75 रुपए में बेच रहा है, सेलिंग प्राइस है। SP का फार्मूला पता है आपको, क्या होता है SP का फार्मूला, CP इंटू में 100 प्लस प्रॉफिट % अपॉन 100, क्लियर भाई। ये फार्मूला है मेरा, किसका, SP का फार्मूला है। और उसने बोला जितने प्रतिशत लाभ होता है उतना उस वस्तु का क्रय मूल्य है, ठीक है कि नहीं। तो गेन परसेंट एज द कॉस्ट प्राइस, तो यानी कि प्रॉफिट % और CP इक्वल है, ये मैं X मान लेता हूं भाई, ठीक है कि नहीं। तो अगर CP X है तो भाई प्रॉफिट % भी X है, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो,
x की वैल्यू जो आएगी वही आंसर है, मगर इसको सोल्व करोगे तो टाइम लगेगा भाई। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो बेटर क्या है भाई, ऑप्शन रख लो, ठीक है कि नहीं। मैं पहला ऑप्शन रखता हूं 37.5, तो जब मैं यहां 37.5 रखूंगा, 100 प्लस 37.5 137.5 है, तो क्या 75 आएगा भाई? नहीं आएगा, किसी भी हालत में नहीं आएगा 75 है। तो मैं अगला ऑप्शन रख लेता हूं भाई, कट गया। तो मैं अगला ऑप्शन 40 रख लेता हूं। तो जैसे ही मैं यहां 40 रखूंगा, तो 40 गुणा में 100 प्लस 40 140 बटे में 100, तो क्या 56 आ जाएगा? ये तो 56 आ गया, 14 चौके 56। क्या 75 आया? नहीं आया भाई। तो ये भी कट गया भाई, ये भी कट गया। क्लियर है? फिर उसके बाद मैंने 50 रखा, तो जब मैं यहां 50 रखूंगा, ये मेरे कट चुके हैं, ठीक है कि नहीं। तो अब मैं 50 रख लेता हूं भाई, ठीक है। तो यहां पर मैंने 50 रखा, 50 गुणा में 100 प्लस 50 150 बटे में 100, तो 0 0 कट गई, 15 पंजे 75 आ गया। मतलब यही आंसर है। बात समझ में आ गई होगी भाई। तो कुछ नहीं किया, सिर्फ एसपी का फार्मूला लगाया है, और सीपी प्रॉफिट परसेंट इक्वल है, तो सीपी प्रॉफिट परसेंट एक्स मान लिया। एक्स नहीं मानो, सीधा ऑप्शन रख दो यहां पर, यहां ऑप्शन रख दो। जिस ऑप्शन को रखने से 75 आ जाए वही आंसर, ठीक है। या फिर इसको सोल्व कर लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना मुश्किल रहता है भाई पेपर में, तो बेटर है ऑप्शन उठा लेना चाहिए भाई। तो बात क्लियर हो गई होगी, कोई भी समस्या होनी नहीं चाहिए भाई। तो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 36वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक वस्तु को 625 में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना की हानि होती है 435 में बेचने से, ठीक है कि नहीं। तो यानी कि गिवन है, क्या गिवन है भाई? जितना प्रॉफिट हो रहा है उतना ही लॉस हो रहा है। ये गिवन है भाई, प्रॉफिट और लॉस इक्वल है, ठीक है कि नहीं। प्रॉफिट सेम एज लॉस, क्लियर भाई। तो प्रॉफिट सेम के इक्वल दे रखा है, प्रॉफिट लॉस के इक्वल दे रखा है भाई, ठीक है कि नहीं। तो प्रॉफिट और लॉस सेम दे रखा है। अब प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है भाई? प्रॉफिट का फार्मूला होता है एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट के केस में एसपी अलग है, लॉस के केस में एसपी अलग है। तो प्रॉफिट वाला एसपी मैं 1 मान लेता हूं, लॉस वाला मैं एसपी 2 मान लूंगा, ठीक है कि नहीं। तो सीपी मेरा सेम है, एक ही वस्तु है, एक ही वस्तु है, वही वस्तु है, तो सीपी मेरा सेम है। तो लॉस का फार्मूला सीपी माइनस एसपी, क्लियर। अब जब मुझे प्रॉफिट हुआ, जब मुझे प्रॉफिट हुआ तो कितने की बिकी? 625 की बिकी, तो SP1 मेरा 625 है, ठीक है। सीपी मुझे पता नहीं भाई, सीपी मुझे पता नहीं। और जब लॉस हुआ तो कितने की बिकी? 435 की बिकी, तो SP2 मेरा 435 है। मुझे ये सीपी निकालना है, जो मैंने एक्स मान लिया है, चाहे आप मत मान लो, सीपी रहने दो। तो ये माइनस एक्स उधर जाकर क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा, ये इधर आकर प्लस हो जाएगा, 1060 हो जाएगा, 2 से काटोगे 530 हो जाएगा। तो सीपी मेरा 530 आ गया, क्लियर है भाई। और ये फैक्ट होता है भाई, जब लॉस प्रॉफिट इक्वल हो तो सीपी मिडल में होता है। सीपी किस में होता है? मिडल में होता है। तो डायरेक्ट मन मन में कर सकते थे, इनके जोड़ का आधा कर सकते थे। मिडल वैल्यू कैसे निकलती है? जोड़ के आधा कर देते हैं, ठीक है कि नहीं। तो लेकिन मैं अगर वैसे करता तो आपके समझ में नहीं आता, तो इसलिए मैंने समझा दिया भाई। तो बात क्लियर हो गई होगी, कोई भी डाउट होना नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वो कह रहा है एक बकरी को 965 रुपए में बेचने की तुलना में 995 रुपए की बेचने पर 6% अधिक लाभ होता है। क्या होता है भाई? 6% अधिक लाभ होता है, ठीक है कि नहीं। तो यहां पर लाभ कितना ज्यादा हो रहा है? कितना ज्यादा लाभ हो रहा है भाई? एक चीज 965 बिक रही थी, अब एक 995 बिक रही है, तो एसपी का अंतर कितना आ रहा है? 995 995 और 965 का अंतर कितना आ गया? 30 का अंतर आ गया। तो क्लियर है, लाभ 30 ज्यादा हो रहा है भाई। 30 ज्यादा में बिक रही है तो लाभ भी तो 30 ज्यादा होगा। जितना ज्यादा बिकेगी उतना ही लाभ होगा, जितना कम बिकेगी उतना कम लाभ होगा। या हानि होगी तो हानि उतनी ज्यादा होगी, और कम होगा तो उतनी हानि कम होगी, ठीक है कि नहीं। नहीं समझे? नहीं समझे भाई, समझा देता हूं। मान लेते हैं कोई चीज आपने 100 रुपए की खरीद ली। क्या खरीद ली? 100 रुपए की खरीद ली, और ये बेच दी किसी को, ये बेच दी 80 में बेच दी। तो क्लियर है मुझे लॉस हो गया 20 का,
ठीक है कि नहीं। और मान लिया यही चीज मैं किसी को बेच दूं, क्या कहते हैं 92 रुपये में, तो मुझे लॉस कितने का हो गया, 8 का हो गया। तो आप देखोगे लॉस का अंतर मेरा 12 है, जबकि एसपी का अंतर भी 12 है। तो जितना कम एसपी है उतना ही कम लॉस है। समझ में आई बात, जितना एसपी ज्यादा है उतना ही ज्यादा लॉस है, ठीक है कि नहीं। तो एसपी का अंतर और लॉस का अंतर सेम है भाई, याद रखना है एसपी का अंतर, ठीक है, एसपी का अंतर और लॉस का अंतर सेम रहेगा, ठीक है। लेकिन जरूरी थोड़ी ना लॉस हो, प्रॉफिट भी हो सकता है। तो मान लिया मैं ये 100 रुपए की चीज किसी और बंदे को बेचूं और प्रॉफिट में बेचूं, मान लिया मैं 104 में बेचूं, तो मेरा लाभ 4 रुपए का होगा। और यही मैं किसी और बंदे को बेचूं, ठीक है कि नहीं, तो मान लिया मैं बेच दूं भाई 106 रुपए में, तो मुझे यहाँ प्रॉफिट कितने का होगा, 6 का होगा भाई। क्लियर है। तो यहां मुझे प्रॉफिट हुआ 4 रुपए का, यहां प्रॉफिट हुआ 6 रुपए का, ठीक है। इसको 1 2 लिख लो, लॉस को भी। तो प्रॉफिट मेरा यहां 4 का, यहां 6 का, तो प्रॉफिट का अंतर कितने हैं भाई, 2 रुपए का है। तो एसपी का अंतर कितना है, एसपी का अंतर भी 2 का है। तो जितना ज्यादा एसपी होगा उतना ही ज्यादा लाभ होगा, जितना कम एसपी होगा उतना ही कम लाभ होगा। तो यानी एसपी का अंतर किसके बराबर है भाई, प्रॉफिट के अंतर के बराबर है। यानी एसपी का अंतर निकाल दिया मतलब प्रॉफिट का अंतर निकाल दिया, एसपी का अंतर निकाल दिया मतलब लॉस का अंतर निकाल दिया। मगर एक चीज इंपॉर्टेंट है भाई यहां पर, ठीक है कि नहीं, कि मान लिया मैं इसको बेच दूं एक बंदे को लाभ पर और एक बंदे को बेच दूं हानि पर, ठीक है। मान लिया मैं एक बंदे को बेच रहा हूं, क्या कहते हैं, मैं बेच देता हूं 105 में, तो मुझे लाभ हो रहा है 5 का। और मैं दूसरे बंदे को बेच देता हूं भाई, दूसरे बंदे को दूसरे बंदे को बेच देता हूं मैं, क्या कहते हैं 93 में, तो यहां मुझे लॉस हो रहा है 7 रुपए का। क्लियर। तो अब आप देखोगे एसपी का अंतर कितना है, 105 और 93 का अंतर कितना है भाई, 12 का अंतर है। तो अब आप देखोगे ये 12 कैसे आया, ये प्रॉफिट लॉस को जोड़ने से आया। अब की बार प्रॉफिट लॉस घटाने से नहीं आएगा भाई। तो अगर एक टाइम प्रॉफिट एक टाइम लॉस है, तो जो एसपी का अंतर होगा फिर वो प्रॉफिट लॉस का जोड़ होगा। अगर दोनों टाइम लॉस हो रहा है तो फिर एसपी का अंतर लॉस का अंतर, दोनों टाइम प्रॉफिट हो रहा है तो एसपी का अंतर प्रॉफिट का अंतर। लेकिन एक बार प्रॉफिट एक बार लॉस हो रहा है तो एसपी का अंतर प्रॉफिट लॉस का जोड़ होगा। ये आपकी एक तरह से रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गई, आर&डी हो गई। ये याद रखनी है भाई, आर&डी, ये आर&डी याद रखनी है कि एसपी का अंतर लॉस का अंतर सेम है, एसपी का अंतर प्रॉफिट का अंतर सेम है। लेकिन एक टाइम प्रॉफिट एक टाइम लॉस है तो एसपी का अंतर लॉस प्रॉफिट का जोड़ है। वेरी इंपॉर्टेंट आर&डी है, भूलना नहीं भाई, ठीक है, नहीं किसी भी हालत में नहीं भूलना, इसके बेस पे क्वेश्चन बना सकता है। तो यहां पर एसपी का अंतर ले लिया तो बताओ ये किसका अंतर आ गया। आप कहोगे एसपी का अंतर आया, एसपी का अंतर लिया तो एसपी का अंतर आया। नहीं भैया, एसपी का अंतर लॉस का अंतर भी है, तो मैं कह सकता हूं ये लॉस का अंतर आ गया। किसका अंतर आ गया भाई, ये लॉस का अंतर आ गया 30। क्लियर। और लॉस परसेंट का, लॉस नहीं सॉरी प्रॉफिट था यहां पर, ठीक है कि नहीं। तो क्या था यहां पर प्रॉफिट था। तो 965 बेचने से 6% अधिक लाभ होता है। तो ये एसपी का अंतर भाई, दोनों चीज है ना, एसपी का अंतर लॉस का अंतर भी और प्रॉफिट का अंतर भी है। तो यहां प्रॉफिट दे रखा है तो मतलब एसपी का अंतर प्रॉफिट का अंतर आ गया, ठीक है नहीं। जबकि प्रॉफिट परसेंट का अंतर 6 दे रखा है। प्रॉफिट परसेंट का अंतर, प्रॉफिट का अंतर रुपीज में तो 30 है भाई, ठीक है नहीं, रुपीज में तो 30 है, परसेंट में जो अंतर है वो आपका 6 है। क्लियर। तो भाई 6% की वैल्यू 30 रुपये हो गई, क्या हो गई, 6% की वैल्यू 30 रुपये हो गई। क्लियर। 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 6 से काट दूंगा 5 रुपये हो गई। अब रिक्वायर्ड क्या है, निकालना क्या है भाई, बकरी की कीमत, कॉस्ट प्राइस निकालना है। कॉस्ट प्राइस की परसेंट होती है 100, तो सीपी होता है आपका 100%। तो 1% की वैल्यू 5 रुपये हो गई, तो 100% की वैल्यू 100 गुणा 5 रुपये यानी 500 रुपये हो गई। तो बात क्लियर हो गई होगी, कोई भी समस्या नहीं। बस ये आर&डी याद रखनी है, एसपी का अंतर लॉस का अंतर, एसपी का अंतर प्रॉफिट का अंतर। तो मैंने एसपी का अंतर लिया तो आप कहोगे एसपी का अंतर है, साथ साथ प्रॉफिट का अंतर भी है। और प्रॉफिट परसेंट का अंतर 6 है, तो 6% बराबर है 30 रुपये के, 100% होगा 500 रुपये के। तो क्लियर हो गया होगा, कोई समस्या होनी नहीं चाहिए।
ठीक है कि नहीं, दोनों टाइम लॉस है तो लॉस का अंतर एसपी का अंतर, दोनों टाइम प्रॉफिट है तो प्रॉफिट का अंतर एसपी का अंतर, लेकिन एक टाइम प्रॉफिट एक टाइम लॉस है तो एस प्रॉफिट लॉस का जोड़ होगा भाई एसपी का अंतर, बस ये इंपॉर्टेंट बात है और कुछ नहीं है। तो बात क्लियर हो गई होगी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट भाई 38 क्वेश्चन पे आ जाते हैं और इसी आरएनडी के बेस पे क्वेश्चन लेंगे भाई, इसी आरएनडी के बेस पे। 400 रुपए की अपेक्षा 350 रुपए में बेच रहा है, दोनों एसपी हैं भाई, तो एसपी का अंतर निकाल लेता हूं भाई। 400 में से 350 गए 50, ठीक है कि नहीं, क्या आ गया भाई एसपी का अंतर आ गया ये, ठीक है कि नहीं, ये एसपी का अंतर आ चुका है भाई, ठीक है। लेकिन जो एसपी का अंतर है वो लॉस का अंतर भी है, वो प्रॉफिट का अंतर भी है, तो लॉस दे रखा है तो लॉस का अंतर भी हो गया, ये क्लियर, ये लॉस का अंतर भी हो गया, ठीक है। जबकि लॉस परसेंट का अंतर 5 दे रखा है तो मैं कह दूंगा 5% की वैल्यू 50 है, तो 1% की वैल्यू कितनी है 10 है, तो 100% की वैल्यू कितनी है भाई 1000 है, क्लियर। तो ये मेरा सीपी आ गया, यही पूछा था भाई, ठीक है। तो बात क्लियर हो गई होगी, कोई भी समस्या होनी नहीं चाहिए। पिछले क्वेश्चन में दोनों टाइम आपका प्रॉफिट था, इस क्वेश्चन में दोनों टाइम आपका लॉस है, और हो सकता है एक टाइम प्रॉफिट एक टाइम लॉस भी हो, तो फिर उस केस में लॉस प्रॉफिट का जोड़ हो जाएगा वो एसपी का अंतर, बस इतना ध्यान रखना है। तो आगे चलते हैं भाई। पानी को स्पिरिट में किस अनुपात में मिलाया जाए कि इसे क्रय मूल्य पर बेचने पर 20% लाभ हो भाई, ठीक है कि नहीं, इसे क्रय मूल्य पर बेचने पर 20% लाभ हो, ठीक है। तो भाई यहां पर मैं एक आरएनडी और लिखवा रहा हूं आपको, एक आरएनडी और लिखवाएंगे, ठीक है कि नहीं, एक आरएनडी लिखवा दी, अभी एक और लिखवाऊंगा। क्या है आरएनडी? प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट ऑफ ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर बाय सेलिंग एट कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य पर बेचने से भी, बेचने से भी बेईमान दुकानदार का प्रतिशत लाभ, बेईमान दुकानदार का प्रतिशत लाभ कैसे निकलेगा, ठीक है भाई, कैसे निकलेगा। तो भाई सीधी सी बात है, क्या कह रहा है, जितने में खरीदी उतने में ही बेच रहा है, बाय सेलिंग एट कॉस्ट प्राइस, मैं जितने में खरीद के लाया उतने में ही बेच रहा हूं और लाभ कमा रहा हूं, हो ही नहीं सकता भाई, खरीदी 10 में बेची भी 10 में, लाभ कैसे हो सकता है? हो सकता है एक केस में हो सकता है, अगर मैं चीट कर रहा हूं, बेईमानी कर रहा हूं, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है, बेईमान दुकानदार है, तो फिर हो सकता है भाई लाभ। कैसे होगा? बेईमानी दो प्रकार से हो सकती है, ठीक है कि नहीं, कैसे? कुछ ना कुछ मिलावट करके, मैं मिलावट कर दूंगा तो बेईमानी की, मैंने लाभ कमा लिया, या कम तोल कर, ठीक है कि नहीं, दो तरीके से हो सकती है, या तो मैं क्या करूं, महंगी वस्तु में सस्ती वस्तु को मिला दूं, या फिर मैं क्या करूं, मैं कम तोल दूं, ठीक है कि नहीं, वेट में कम दे दूं, तो दो तरीके से होगी। अगर मैं सस्ती वस्तु में महंगी वस्तु मिलाऊंगा, ठीक है कि नहीं, तो प्रॉफिट कैसे होगा, और कम तोल लूंगा तो प्रॉफिट कैसे होगा, बस यही चीज लिखनी है, ठीक है कि नहीं। तो किसके बराबर होगा भाई? प्रॉफिट परसेंट, ये लिख देते हैं हम, ठीक है, यहां लिख देता हूं। अगर मैं सस्ती वस्तु को मिला रहा हूं और महंगी को मिला रहा हूं, तो जो क्वांटिटी ऑफ चीपर गुड होगी, जो क्वांटिटी ऑफ चीपर गुड होगी और जो क्वांटिटी ऑफ डीरर गुड होगी, उसकी जो रेशो होगी वही प्रॉफिट परसेंट के इक्वल होगी भाई, ठीक है कि नहीं। मतलब हिंदी में लिखूं, सस्ती वस्तु की मात्रा, सस्ती वस्तु की मात्रा
अनुपात में महंगी वस्तु की मात्रा। तो सस्ती वस्तु की मात्रा अनुपात में महंगी वस्तु की जो मात्रा होगी वही प्रॉफिट परसेंट के इक्वल होगी, या फिर और, ठीक है कि नहीं, और भाई ये तो हो गया मैं सस्ती और महंगी वस्तु को मिलाऊं तो मैं बेईमानी कर रहा हूं तो मुझे लाभ हो रहा है। दूसरा केस क्या हो सकता है, मैं कम तोल लूं, ठीक है कि नहीं, तो कम अगर तोल लूंगा तो फिर मेरे प्रॉफिट परसेंट की रेशो होगी एरर इन वेट, एरर इन वेट रेशो फॉल्स वेट। वजन में या भार में, वजन या भार में त्रुटि, त्रुटि अनुपात में गलत माप, गलत माप, गलत तोल वजन, ठीक है कि नहीं, गलत भार, ठीक है भाई। तो अगर तोल में गड़बड़ कर रहा है, किस में कर रहा है, तोल में गड़बड़ कर रहा है, तो एरर इन वेट और फॉल्स वेट की जो रेशो होगी वही क्या कहते हैं, प्रॉफिट परसेंट के इक्वल होगी, वही प्रॉफिट परसेंट की रेशो होगी। बात क्लियर है, इसको समझ लेते हैं भाई, समझ लेते हैं, रट्टा हो गया होगा तो समझा देता हूं भाई, ठीक है। तो एग्जाम्पल ले लेता हूं भाई, एग्जाम्पल ले लेता हूं। मान लेते हैं कोई दूध या, ठीक है कि नहीं, कोई मिल्कमैन, ठीक है कि नहीं, कोई दूध वाला गवाला दूध लेके आता है, ठीक है नहीं, कितने का दूध लेके आता है, मान लेते हैं वो 80 लीटर दूध लेके आता है, 80 लीटर दूध। और नेचुरल सी बात है तो दूध वाला भी कहीं ना कहीं से खरीदता ही होगा, ठीक है कि नहीं। तो बहुत से तो ऐसे कि भाई खुद ही रखते हैं अपनी गाय, कई क्या है दूसरे से खरीदते हैं, ठीक है नहीं, तो खरीद के और फिर बेचते हैं। तो मान के चलता हूं कि उसने खरीदा भाई, तो किस भाव खरीदा, मान लिया उसने 70 रुपये प्रति लीटर दूध खरीदा, क्या खरीदा, 70 रुपये प्रति लीटर दूध खरीदा। तो कितने का खरीद लिया भाई उसने, उसने 5600 रुपये का खरीद लिया। क्लियर, 80 लीटर दूध 70 रुपए के हिसाब से कितने का खरीद लिया, 5600 का खरीद लिया। अब उसने क्या किया भाई, अब उसने इसमें 40 लीटर पानी मिला दिया, क्या मिला दिया भाई, इसमें 40 लीटर पानी मिला दिया। तो अब ये देखा जाए तो 120 लीटर हो चुका है मिश्रण, मिक्सचर, ठीक है। और अब वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि भाई जितने में मैं खरीद के लाया उतने में ही बेचूंगा, ठीक है कि नहीं। तो एसपी कितना हो गया, अब वो 70 के हिसाब से ही बेच रहा है, लेकिन हो चुका है 120 लीटर। तो 120 लीटर को जब वो 70 रुपये प्रति लीटर बेचेगा तो कितने का बिकेगा भाई, 8400 रुपये का बिकेगा। क्लियर, तो अब उसे लाभ कितने का हो गया भाई, क्लियर है, उसे लाभ हो गया 5600 माइनस कर दो, ठीक है कि नहीं। तो 5600 माइनस करूंगा तो 2800 रुपये का लाभ हो गया, कितने का लाभ हो गया, 2800 रुपये का लाभ हो गया। तो कितने परसेंट लाभ हो गया, प्रॉफिट परसेंट निकाल लूं तो कितने का हो गया भाई, 2800 लाभ बटे में क्रय मूल्य 5600, ठीक है, और गुणा में 100 करूंगा तो 28 दूनी 5600 बटे 2, 50% का लाभ हो गया। 50% को मैं क्या लिख सकता हूं, 50 बटे 100 लिख सकता हूं, 1/2 लिख सकता हूं, यानी 1:2 लिख सकता हूं। तो ये जो प्रॉफिट परसेंट की रेशो है क्या आई, 1:2 की रेशो आ गई। और आप ध्यान से देखो, सस्ती वस्तु यहां पर पानी है, महंगी वस्तु दूध है, तो सस्ती वस्तु यानी कि पानी और जो मिल्क है उसकी रेशो कितनी बन रही है भाई, पानी मेरा है 40 लीटर, ठीक है, और दूध है मेरा 80 लीटर, तो 1:2 की रेशो बन रही है कि नहीं बन रही है भाई, ठीक है कि नहीं। तो मेरे सस्ती वस्तु और महंगी वस्तु का अनुपात आ गया 1:2 और लाभ प्रतिशत का अनुपात भी 1:2। यही तो लिखा है भाई, यही तो लिखा है, लाभ प्रतिशत का अनुपात क्या होगा, सस्ती और महंगी वस्तु की मात्रा का अनुपात जो होगा वही लाभ प्रतिशत का अनुपात होगा। मगर कब होगा, कब होगा भाई, जब वह जितने में खरीद रहा है उतने में ही बेच रहा है, ठीक है कि नहीं। उसने 70 रुपये के भाव खरीदा, 70 के भाव ही बेचा तो होगा, ठीक है। या फिर वजन में गड़बड़ करेगा तो भी लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या हो जाएगा,
वजन में त्रुटि अनुपात में गलत भार का जो अनुपात आएगा वही प्रॉफिट परसेंट होगा, ठीक है कि नहीं। तो क्वेश्चन लेंगे, चिंता मत करो, क्वेश्चन लेंगे फिर आपको क्लियर हो जाएगी एक एक चीज, बस इसको याद रखना है भाई, ठीक है कि नहीं। इस R&D को नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन में मजा आएगा फिर करते वक्त, ठीक है कि नहीं। तो हटा देता हूं भाई से मैं। अब क्वेश्चन पे आते हैं, पानी को स्पिरिट में किस अनुपात में मिलाया जाए कि क्रय मूल्य पर बेचने पर 20% लाभ हो, ठीक है कि नहीं। तो लाभ कितना है भाई, प्रॉफिट कितना है, 20% है। 20% मतलब 20/100, या मैं कह सकता हूं 1:5 है। और आपको पता है R&D आप जान चुके हो भाई, क्रय में ही बेच रहा है, सीपी में ही बेच रहा है, तो जो रेशो आएगी वो किसकी आएगी, चिपर क्वांटिटी और डियरर क्वांटिटी की आएगी, सस्ती और महंगी वस्तु की आएगी। मतलब सस्ती और महंगी क्या है यहाँ पर वाटर और स्पिरिट है भाई, क्या है, वाटर स्पिरिट है। तो वाटर स्पिरिट की रेशो 1:5 आएगी, और यही पूछी थी। तो मतलब क्वेश्चन क्या, खत्म भाई, क्वेश्चन कुछ नहीं है, 5 सेकंड का क्वेश्चन था। 20% लाभ पर तो 20% यानी 1/5, तो 1:5 की रेशो में मिलाएगा, बस बात खत्म। तो R&D लगाई, 5 सेकंड में आंसर आ जाएगा, तो कोई समस्या होनी नहीं चाहिए भाई। आगे चलते हैं। तो क्या कहता है भाई, 40वें क्वेश्चन पे आते हैं, क्या कहता है 40वां। वो कह रहा है एक गवाला 13.5 रुपए प्रति लीटर की दर से दूध खरीदकर इसमें पानी मिलाता है और इस मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने से 20% लाभ होता है, तो 1 लीटर दूध में वह कितना पानी मिलाता है। समझ में आई बात, 1 लीटर दूध में वह कितना पानी मिलाता है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो भाई 20% लाभ होया, ठीक है, नहीं लाभ कितना है, लाभ मेरा 20% है, तो 20% मतलब 1:5 की रेशो हो गई, यानी कि ये वाटर हो गया, ये मिल्क हो गया, सस्ती महंगी वस्तु की मात्रा हो गई। अब पिछले क्वेश्चन में सिर्फ रेशो पूछी थी, यहां पर रेशो नहीं पूछी। उसने बोला है 1 लीटर दूध में कितना पानी मिलाता है, तो दूध 1 लीटर बनाना है, ये दूध मुझे 1 लीटर बनाना है, 1 लीटर का मतलब 1000 ml बनाना है, 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, ठीक है नहीं, 1:5 की रेशो है भाई, ठीक है कि नहीं। तो ये मैं मिल्क मेरा 1000 है, मतलब 5 रेशो की वैल्यू मेरी कितनी है भाई, 5 रेशो की वैल्यू 1000 ml है, क्लियर। 5 रेशो मतलब मिल्क, ठीक है कि नहीं, 5 रेशो कितना मिल्क, ठीक है कि नहीं। तो वाटर कितना है भाई, वाटर मेरा 1 रेशो है, वाटर की रेशो तो 1 है, तो 5 रेशो की वैल्यू 1000 है, तो 1 रेशो की वैल्यू कितनी होगी, 5 से काट दूंगा 200 ml, क्लियर भाई। तो सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था, लाभ 20% हो रहा है, तो मेरी R&D लगा ली भाई, 20% मतलब 1/5, और ये वाटर मिल्क की रेशो है, चिपर और डियर क्वांटिटी की रेशो है। मिल्क मेरा 1000 है, तो वाटर कितना होगा, 1/5 होगा, तो 1000 का 1/5 करूंगा 200 होगा, क्लियर है। तो आपका आंसर 4th आ गया, कोई भी समस्या होनी नहीं चाहिए है भाई, ठीक है नहीं। और ये जो 13.5 रुपये खाम खा दे रखा था, इससे कोई लेना देना नहीं हमें, ठीक है कि नहीं। तो आगे चलते हैं। तो भाई R&D का ये फायदा है, उससे क्वेश्चन टूट जाएगा भाई, बिल्कुल खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं है। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है, परंतु 1 किलो के स्थान पर 960 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है, ठीक है कि नहीं। तोल में गड़बड़ कर रहा है भाई, क्रय मूल्य पर बेच रहा है, क्रय मूल्य पर बेच रहा है, तोल में गड़बड़ कर रहा है, ठीक है कि नहीं। तो भाई R&D लगेगी आपकी, ठीक है कि नहीं। क्या है प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट क्या है, एरर, एरर इन वेट और फॉल्स वेट, क्लियर। फॉल्स वेट कैसे निकलता है भाई, फॉल्स वेट कैसे निकलेगा, बता देता हूं फॉल्स वेट कैसे निकलेगा। तो फॉल्स वेट निकलेगा ट्रू वेट में से, ट्रू वेट में से एरर माइनस कर दोगी, जितनी उसने गड़बड़ करी है वो माइनस कर दोगी। या ट्रू वेट कैसे निकलेगा, फॉल्स वेट में एरर जोड़ दो। तो उसने क्या बोला भाई, उसने बोला 1 किलो के स्थान पर 960 का प्रयोग कर रहा है, तो फॉल्स वेट 960 हो गया, जितने का उसने प्रयोग किया वो 960 है, ठीक है कि नहीं। अब गड़बड़ कितनी हुई भाई, 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, उसने करने थे 1000 ग्राम कर दिए उसने 960 ग्राम, तो 40 ग्राम की गड़बड़ है भाई, तो एरर 40 का है, तो रेशो आ गई भाई 1:24 की, ठीक है कि नहीं। मगर उसने तो परसेंट में पूछा है, तो 1:24 मतलब 1/24, इसको परसेंट में बना लोगे भाई, परसेंट में बनाना आता है, गुणा में 100 कर दूंगा, ठीक है कि नहीं। तो 4 से काट दूंगा, 25/6% हो गया लाभ, ठीक है कि नहीं, यानी 4C 1/6% हो गया, क्लियर। सी आंसर आ गया भाई। तो R&D है, अगर जितने में खरीद रहे हो उतने में ही बेच रहे हो,
ठीक है नहीं, और फिर भी लाभ कमा रहे हो तो चीटिंग है भाई, चीटिंग है। तो क्या होगी रेशो, प्रॉफिट परसेंट की रेशो क्या होगी, जो एरर और फॉल्स वेट की रेशो होगी वही प्रॉफिट परसेंट की रेशो होगी। बस इतनी सी बात है भाई। आगे चलते हैं। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, परंतु वह त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके 11 से 1/9% लाभ कमाता है। किलो के स्थान पर वह कितना सामान देता है, ठीक है कि नहीं। तो भाई वही क्रय मूल्य पर बेचने पर सीपी पर ही बेच रहा है तो चीटिंग कर रहा है भाई। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलेगा, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलेगा, एरर इन वेट और बाय में फॉल्स वेट, ठीक है कि नहीं। तो अब प्रॉफिट परसेंट गिवन है 11 से 1/9%, 11 सही 1/9% दे रखा है आपको। 11 से 1/9% मतलब 100/9%। अब परसेंट हटाऊंगा, रेशो बढ़ाऊंगा तो 100/900 हो जाएगा भाई, ठीक है कि नहीं, 100/900। और ये 100/900 क्या है भाई, एरर और फॉल्स वेट है। तो ये एरर है, ये एरर है, और ये क्या है, ये फॉल्स वेट है, ठीक है कि नहीं। ये फॉल्स वेट है आपका, जो उसने फॉल्स वेट का मतलब जो उसने वेट यूज किया है, जितना वजन उसने तोला है, ठीक है नहीं, जितना कस्टमर के पास आया है वो फॉल्स वेट है, ठीक है नहीं। तो कस्टमर के पास सिर्फ 900 ग्राम आया है भाई, आना चाहिए था 1 किलो, तो 100 ग्राम की गड़बड़ है, ठीक है नहीं। तो उसने यही पूछा कि भाई 1 किलो के बजाय उसने कितना प्रयोग किया, ठीक है नहीं, 900 ग्राम प्रयोग किया, बस आंसर आ गया। कुछ भी नहीं था भाई, सीधी R&D लगानी है। आगे चलते हैं भाई। एक बार R&D समझ ली, क्वेश्चन तो 10 सेकंड का है भाई, कुछ नहीं है फिर। एक दुकानदार 10%, भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है कि नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक दुकानदार 10% लाभ पर चाय बेचता है और वास्तविक माप से 20% कम तोल के बाट का प्रयोग करता है, कुल लाभ प्रतिशत कितना है। यहां R&D नहीं लगेगी, क्यों नहीं लगेगी, क्योंकि भाई R&D तब लगती है जब जितने मैं खरीद रहा हूं उतने में ही बेच रहा हूं। वो तो भाई 10% लाभ पर बेच रहा है, ठीक है नहीं, सीपी पे कहां बेच रहा है, तो यहां नहीं लगेगी। तो इसको कैसे करेंगे देखेंगे भाई। एक दुकानदार 10% लाभ पर चाय बेचता है, तो मैं मान लेता हूं भाई, सीपी मान लेता हूं, खरीदी कितनी उसने, तो लेट कर लेता हूं कितनी खरीदी भाई, कुछ भी मान सकते हो, मान लेता हूं 10 किलो चाय, ठीक है कि नहीं, 10 किलो चाय खरीदी, 10 किलो चाय खरीदी, कितनी ही खरीदी भाई, कुछ भी मान सकते हो, 10 भी मान सकते हो, 100 मान सकते हो, 100 मान लेता हूं। तो 10 किलो चाय खरीद ली उसने 100 रुपए की। अब वो कह रहा है मैं 10% लाभ पर बेच रहा हूं भाई, ठीक है नहीं, तो बेच देगा वो 10% लाभ पर। कितने बेचेगा भाई, 10% लाभ पर, ठीक है 110 में बेचेगा, ठीक है कि नहीं। अब 110 में कितनी बेचे भाई, 10 ही किलो तो बेचेगा, जब जब उसने 10 खरीदी है तो 10 से बेचेगा, ठीक है कि नहीं। तो चाय बेची, लेकिन बेच नहीं रहा भाई, 10 बेच नहीं रहा, गड़बड़ कर रहा है, बेईमानी कर रहा है। वो तो 20% कम तोल रहा है भाई, ठीक है कि नहीं। तो 10 किलो नहीं बेची उसने, 20% कम बेची, यानी कि 8 किलो बेची। कितनी बेची, 8 किलो बेची। तो 8 किलो चाय बेची उसने 110 की, 10 किलो नहीं बेची, ठीक है नहीं। तो 8 किलो चाय उसने 110 की बेची, लाभ कितना होया, तो मैं ये जानूंगा 8 किलो उसने खरीदी कितने की थी। तो 10 किलो उसने 100 की खरीदी थी, तो 8 किलो कितने की खरीदी होगी भाई, क्लियर है, 80 रुपए की खरीदी होगी, ठीक है कि नहीं। तो 10 किलो अगर 100 की खरीदी तो 8 किलो कितने की खरीदी, 80 खरीदी। तो देखा जाए तो 8 किलो उसने 80 की खरीदी और 8 बेची 110 की, तो यानी 80 की चीज 110 में बेची है, 80 की चीज 110 में बेची है, तो लाभ कितने का हुआ उसे, ठीक है। ये लाभ तो वो झूठ बोल रहा है, ये तो कस्टमर को बता रहा है मैं 10% लाभ हूं, रियल में उसका 10% लाभ नहीं है, रियल में तो ज्यादा कमा रहा है, ठीक है कि नहीं। कस्टमर को थोड़ी ना पता है कि 20% कम तोल रहा है, वो तो उसको पता है। तो रियल में उसका लाभ ज्यादा है, वो कितना है रियल में वही जानना है। तो भाई 80 की चीज 110 में बेच रहा है, तो 30 रुपए का लाभ है, कितने परसेंट है, बटे में सीपी 80 गुणा में 100, तो जो बेची है उसका सीपी निकालना है। तो उसने 8 किलो बेची है तो 8 का सीपी रखना है, तो 0 से 0 कट गया, 4 से काटूंगा 2 पर, 4 से कटूंगा 50 पर, सॉरी 25 पर, ठीक है कि नहीं। तो 25 तिया 75, ठीक है भाई, 25 तिया 75 बटे में 2, यानी 37.5% का लाभ है। तो रियल में उस 37.5% लाभ कमा रहा है, जबकि वो कस्टमर को बता रहा है कि मैं 10% कमा रहा हूं, तो वो गलत है भाई। समझ में आई बात, क्योंकि बहुत से दुकानदार क्या होते हैं भाई, भाई मैं तो ना के है भाई देख 10 रुपए कमाने हैं,
ठीक है कि नहीं भाई, वो तो कमाऊंगा, इतने तो मैं दूंगा, लेकिन वो झूठ बोल रहा है, 10 नहीं कमा रहा है, वो तो भाई ज्यादा कमा रहा है। तो कितना कमा रहा है? वो 37.5% लाभ कमा रहा है। बात क्लियर होगी, कोई भी समस्या होनी नहीं चाहिए। आगे चलते हैं। 44 क्वेश्चन। एक छतरी को 68 रुपए में बेचा जाता है जिसका अंकित मूल्य 80 रुपये है, तो छूट प्रतिशत क्या है? अब ये छूट वाले क्वेश्चन आ गए हैं भाई, तो छूट वाले क्वेश्चन आ गए तो भाई छूट के सूत्र भी लिख लो, ठीक है नहीं, सूत्र भी लिख लेते हैं भाई। तो डिस्काउंट बोलते हैं छूट को इंग्लिश में। डिस्काउंट का फार्मूला क्या होता है भाई? डिस्काउंट का फार्मूला होता है मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। इसको हम शॉर्ट में डी बोल देंगे और मार्केट प्राइस को शॉर्ट में एमपी बोल देंगे। सेलिंग प्राइस आपका एसपी होता ही है, ठीक है। अब ये मार्केट प्राइस क्या होती है बता देता हूं। मार्केट प्राइस वो होती है जो वस्तु पे छपी होती है, ठीक है, जो वस्तु पे अंकित होती है, इसलिए इसको हिंदी में अंकित मूल्य बोलते हैं। तो इसको हम हिंदी में डिस्काउंट को छूट भी बोल सकते हैं और बट्टा भी बोल सकते हैं, ठीक है कि नहीं, क्या बोल सकते हैं? बट्टा भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो एमपी का मतलब है अंकित मूल्य। क्या है? अंकित मूल्य। अंकित या छपा मूल्य भी कह सकता हूं, जो वस्तु पर छपा हुआ है, वस्तु पर मार्कड है, अंकित है, ठीक है कि नहीं, मोहर लगी हुई है। तो एसपी विक्रय मूल्य। एसपी क्या होता है? विक्रय मूल्य, ठीक है। तो विक्रय मूल्य मतलब जितने में बेची दुकानदार ने, और मार्क मतलब जितने उस पे लिखा हुआ था। तो एक वस्तु पर मान लिया 50 रुपये लिखे हुए थे, और उसने आपको वो 50 रुपये लिखे हुए थे, उसने आपको 48 रुपये में दे दी, तो 2 रुपए की छूट दे दी ना उसने भाई। वस्तु पे तो 50 रुपये लिखे हुए थे, आपको उसने 48 रुपये में दे दी, तो 2 रुपए की छूटी तो हो गई। तो डिस्काउंट का फार्मूला क्या हो गया? मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस हो गया। अब यहां से आप अगर एमपी निकालना चाहते हो तो कैसे निकलेगा? ये एसपी दराकर प्लस हो जाएगा, एसपी प्लस डिस्काउंट। क्लियर? और भाई क्या कहते हैं, अगर एसपी निकालना चाहते हो तो ये हो जाएगा एमपी माइनस डिस्काउंट। बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है कि नहीं। अब ये डिस्काउंट का फार्मूला है, डिस्काउंट परसेंट निकालना हो तो, डिस्काउंट परसेंट निकालना हो तो डिस्काउंट परसेंट का फार्मूला रहेगा डिस्काउंट मल्टीप्लाई 100 अपॉन में मार्केट प्राइस, एमपी लेना है। लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं तो नीचे सीपी लेते हैं, डिस्काउंट परसेंट निकाल लेंगे नीचे एमपी लेंगे, ध्यान रखना है भाई, ठीक है कि नहीं। हिंदी में लिखूं छूट प्रतिशत, तो छूट प्रतिशत का सूत्र रहेगा छूट गुणा में 100 और बटे में अंकित मूल्य। क्या रहेगा? छूट गुणा 100 बटे में अंकित मूल्य, छूट प्रतिशत का सूत्र हो गया, ठीक है। अब अगर मान लिया छूट प्रतिशत दे रखी है और फिर मुझे अंकित मूल्य निकालना है या मुझे विक्रय मूल्य निकालना है, तो फिर कैसे निकाल लूंगा भाई? तो एसपी का फार्मूला, एसपी निकालना है मुझे, तो भाई मार्केट प्राइस इनटू में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100, ठीक है। विक्रय मूल्य का सूत्र निकालना है, विक्रय मूल्य का सूत्र निकालना है, तो अंकित मूल्य गुणा में 100 माइनस छूट प्रतिशत और बटे में 100। क्लियर? तो विक्रय मूल्य के 3 सूत्र हो गए एक तरह से, एक तो सीपी दे रखा हो, एक एमपी दे रखा हो। तो सीपी होगा तो लॉस प्रॉफिट यूज करेंगे, और एमपी दे रखा हो तो डिस्काउंट यूज करेंगे। क्लियर? और मुझे एमपी निकालना है भाई, क्या निकालना है? एमपी निकालना है, तो फिर फार्मूला रहेगा एसपी गुणा में 100 बटे में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, ठीक है भाई। यानी अंकित मूल्य निकालना है तो सूत्र हो जाएगा विक्रय मूल्य गुणा में 100 और बटे में 100 माइनस छूट प्रतिशत। क्लियर? और इन सूत्रों को याद करने की जरूरत नहीं है भाई, इसको याद कर लेना बस, इसको जरूरत नहीं है, ना इसको, ठीक है कि नहीं। क्यों? क्योंकि इसको मैं गिवन रिक्वायर्ड से जोड़ रहा हूं भाई। किससे जोड़ रहा हूं? गिवन रिक्वायर्ड से जोड़ देता हूं। तो आप इतना याद रख लो भाई, ठीक है कि नहीं, ये नोट डाल लो, ठीक है कि नहीं। क्या? परसेंट ऑफ
परसेंट ऑफ एमपी हम 100 मानेंगे, ठीक है, और परसेंट ऑफ एसपी हम 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट मानेंगे। बस गिवन रिक्वायर्ड से जोड़ लो। तो देखोगे आप एमपी गिवन है तो एमपी की परसेंट 100 से भाग कर दिया, निकालना एसपी है, एसपी की परसेंट 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट से गुणा कर दिया। गिवन एसपी है, एसपी की परसेंट 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट से भाग कर दिया, निकालना एमपी है, एमपी की परसेंट 100 से गुणा कर दिया, गिवन रिक्वायर्ड से जोड़ दिए हैं, ठीक है कि नहीं। तो बस ये बड़ा फार्मूला याद रखना है, डिस्काउंट परसेंट निकालना है, डिस्काउंट के नीचे एमपी लेना है और कुछ नहीं करना, ठीक है भाई। तो बात क्लियर हो गई होगी। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपना। तो एक छतरी को 68 रुपए में बेचा और अंकित मूल्य 80 था भाई। दुकानदार ने आपको 68 रुपए में छतरी बेच दी, जबकि उस पर लिखा हुआ था 80 रुपए। तो छूट दे दी कि नहीं दे दी? कितनी दे दी भाई छूट? 80 में से 68 घटा दूंगा, ठीक है कि नहीं। तो भाई क्लियर है, 12 रुपये की छूट दे दी। 12 रुपये की छूट है, परसेंट में कितनी है भाई, ठीक है कि नहीं। तो डिस्काउंट परसेंट का फार्मूला डिस्काउंट 12 और बटे में अंकित मूल्य आपका 80 और गुणा में 100। क्लियर भाई। 40 दूनी 80, 40 नहीं 20, ठीक है ना। 20 चौक 80, 20 पंजे 100 और 4 से कट गया, 4 तिया 12, तो 15% छूट है भाई। कितनी छूट है? 15% छूट है। बात क्लियर होगी भाई, कोई भी समस्या होनी नहीं चाहिए। 12 रुपये की छूट थी, परसेंट की नहीं थी। परसेंट तो 15 बन रही है, ठीक है भाई। तो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें कोई समस्या होनी नहीं चाहिए भाई, ठीक है। और डिस्काउंट के क्वेश्चन आते हैं भाई, आ रहे हैं आपके पेपर में, तो इसलिए जिसको समझना बहुत जरूरी है भाई, ठीक है। एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 10% बट्टा देकर भी 26% लाभ कमाता है। मतलब 10% छूट दे रहा है। छूट दे रहा है तो ये थोड़ी नुकसान करेगा अपना, लाभ तो कमाएगा ही। तो 10% छूट दी, फिर भी उसे लाभ हो गया 26%। अंकित मूल्य 280 था, तो बताओ उसने कितने में खरीदी, ठीक है कि नहीं। तो भाई क्या करना है, दो तरीके रहेंगे इस क्वेश्चन को करने के। कितने तरीके रहेंगे? दो तरीके रहेंगे। सबसे पहले एमपी होता है, क्या होता है? एमपी होता है। जब इस पे डिस्काउंट दी जाएगी तो एसपी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एसपी आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। और फिर खरीदी भी होगी कितने में, ठीक है कि नहीं। तो पहले तो सीपी है, सीपी के बाद एमपी आया, फिर छूट दी, फिर एसपी आया। तो अब सीपी से ये कितना ज्यादा या कम है, उसके हिसाब से मेरा प्रॉफिट लॉस हो जाएगा। क्लियर। सीपी के हिसाब से देखना है तो प्रॉफिट लॉस हो जाएगा। तो सीधी सी बात है कि मैंने खरीदी, ठीक है कि नहीं, फिर उसके बाद एमपी, फिर मैंने बेची। तो क्लियर है, ये जो आपका एसपी है ना, ये जो एसपी है, ये सीपी से एसपी पे आऊंगा, फिर एसपी से एमपी पे आऊंगा, या एमपी से एसपी पे आऊंगा, फिर सीपी पे आऊंगा। दोनों के बीच में एसपी खड़ा है। समझ में आई बात? सीपी एमपी के बीच में एसपी खड़ा है। तो मैं सीपी से एमपी पे अगर जाना चाहता हूं तो मुझे एसपी निकालना पड़ेगा, ठीक है नहीं। या एमपी से सीपी पे जाना चाहता हूं तो एसपी निकालना पड़ेगा। कैसे देखोगे भाई? एक दुकानदार ने 10% छूट दी, एमपी था, ठीक है कि नहीं, एमपी था, 10% छूट दे दी। तो मैं ये निकाल लेता हूं भाई कितने क्या कहते हैं, कितने में उसको बेचा, ठीक है कि नहीं। एमपी मेरा 280 रुपये है, ठीक है कि नहीं, और मेरे को छूट दे दी 10%। तो 10% यानी 28 रुपये छूट दे दी, तो कितने में बेच दी? एसपी निकाल लेता हूं भाई, ठीक है कि नहीं। तो 10% कितना हो जाएगा? 28 रुपये, ठीक है कि नहीं। तो 28 रुपये छूट दे दी, तो कितने में बेची भाई? 252 रुपये में बेची। क्लियर। अब 252 में बेच दी, मगर फिर भी लाभ है उसे, फिर भी लाभ है कितना? 26% लाभ है। तो ये तो बेच कर भी 26% लाभ कमा रहा है 252 में, तो खरीद के कितने में लाया होगा? यहां से मैं निकाल लेता हूं। तो सीपी का फार्मूला लगाऊंगा, गिवन रिक्वायर्ड लगाना है भाई। तो लाभ प्रतिशत मेरा 26 है, ठीक है कि नहीं। लाभ प्रतिशत मेरा 26 है, तो एसपी की परसेंट कितनी हो गई? 100 जमा लाभ प्रतिशत यानी 126 निकालना सीपी है, गुणा में 100। तो 126 से 2 पे कट गया, यानी 200 में खरीदी थी उसने। कितने में खरीदी थी? 200 में खरीदी थी। अब मैंने क्या किया, मैंने पहले एसपी निकाला, फिर मैंने सीपी निकाला। अब आप ये चाहते हो कि बगैर एसपी निकाले भी सीपी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। शॉर्टकट फार्मूला है भाई, बगैर एसपी के भी सीपी निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा अब उसको जान लेते हैं भाई, ठीक है। तो सीधा लिख लोगे भाई फार्मूला, सीपी और एमपी की रेशो का फार्मूला लिख लो भाई। सीपी की रेशो आ जाएगी आपकी, क्या आ जाएगी?
100 माइनस डिस्काउंट परसेंट रेशो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ये सीपीएमपी की रेशो आ जाएगी डायरेक्ट, एसपी निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। और अगर लॉस हो तो फिर ये रेशो बन जाएगी 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट रेशो 100 माइनस लॉस परसेंट। क्लियर? तो देख लेना भाई, ठीक है कि नहीं, देख लेना क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंट है या लॉस परसेंट है। ठीक है भाई, तो सीपीएमपी की रेशो निकाल लेंगे डायरेक्ट, एसपी की जरूरत नहीं है, भी निकाल के दिखाता हूं आपको, ठीक है, निकाल के दिखा देता हूं। तो उसने क्या कहा 10% छूट हुई, तो सीपी की रेशो कितनी हो गई 90 हो गई, 10% छूट हुई तो 100 माइनस डिस्काउंट, ठीक है। लाभ हुआ मुझे 26%, तो एमपी की रेशो कितनी हो गई 100 प्लस 26 126 हो गई, ठीक है कि नहीं। 9 से काट दूंगा 10 14 की रेशो आ गई भाई, कितने की आ गई 10 14 की रेशो आ गई। अब उसने दे रखा है एमपी 280 है, तो एमपी 280 कैसे बनेगा भाई, जब 20 से गुणा करूंगा 280 तो सीपी कितना बन जाएगा 200 रुपये। बात क्लियर? तो मैंने एसपी निकाला नहीं, डायरेक्ट आ गया। तो बस मुझे रेशो याद रखनी है भाई, सीपी की रेशो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, एमपी की रेशो 100 माइनस लॉस परसेंट या 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। लॉस यहां था नहीं, प्रॉफिट था, तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। बाकी फिर गिवन रिक्वायर्ड है भाई, ठीक है कि नहीं। तो कोई भी समस्या होनी नहीं चाहिए भाई, दो तरीके से करा दिया है, अब तो आपका सवाल अटकेगा ही नहीं किसी भी हालत में। तो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो क्या कह रहा है भाई 46वां क्वेश्चन, एक दुकानदार किसी वस्तु को 153 रुपये में खरीदता है भाई, और वह इस वस्तु पर कितना मूल्य अंकित करे कि 15% छूट देकर भी 20% लाभ हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले दिल्ली पुलिस में आया हुआ है भाई, ठीक है कि नहीं। तो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है भाई, भाई मुझे क्या दे रखा है, मुझे 153 रुपये में खरीदता है, सीपी दे रखा है, ठीक है कि नहीं। क्या दे रखा है, सीपी दे रखा है, कितना मूल्य अंकित करे, एमपी निकालना है। गिवन मेरा है सीपी, गिवन सीपी है 153 रुपये, और रिक्वायर्ड क्या है भाई, रिक्वायर्ड मेरा है एमपी। क्लियर? अब जो गिवन है उसकी रेशो चाहिएगी, जो रिक्वायर्ड है उसकी रेशो चाहिएगी, निकाल लो। अभी आरएनडी लिखवाई थी भाई आपको, ठीक है कि नहीं। तो ये आरएनडी पिछली 3 थी, तो सीपी एमपी की रेशो क्या, सीपी की रेशो 100 माइनस छूट दे रखी है 15%, 100 माइनस 15 85। लाभ कितना है भाई, लाभ 20%, तो एमपी की रेशो 120, काट लेते हैं 5 से 17, 5 से काट लेता हूं 24। क्लियर? तो मेरी सीपी एमपी की रेशो आ गई है, सीपी 153 है, तो सीपी की रेशो 17 से भाग कर दूंगा, निकालना एमपी है 24 से गुणा कर दूंगा, 17 निमा 153, 24 निमा 216, तो एमपी मेरा 216 आ गया। गिवन रिक्वायर्ड लगा दिया और कुछ नहीं किया, और गिवन रिक्वायर्ड के लिए मैंने क्या किया, मैंने आरएनडी का यूज किया, सीपी की रेशो 100 माइनस डिस्काउंट, एमपी की रेशो 100 प्लस प्रॉफिट, बस और कुछ नहीं करना भाई। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, अगर पेपर में आ जाता है तो भाई कुछ भी नहीं, आधी मिनट लगनी है, आधी मिनट लगनी है। आगे चलते हैं भाई। दो क्रमागत बट्टों 10% और 20% के तुल्य एक ही बट्टा कितने परसेंट है भाई, ठीक है कि नहीं। तो क्या किया उसने, दो छूट दे दी, एक 10% दे दी, एक 20% दे दी। तो भाई आप क्या कर सकते हो, एमपी 100 मान सकते हो, क्या मान सकते हो, 100 मान सकते हो। तो उसने क्या किया, पहली छूट दे दी 10%, अब 100 की चीज पर 10% छूट देगा तो कितने की बिकेगी भाई, 90 की बिकेगी। फिर उसने क्या किया, दोबारा फिर दे दी 20% छूट, 2 बार दी है, फिर अब 20% छूट दी, ठीक है कि नहीं। इकट्ठी नहीं दी, पहले 10 दी फिर उसके बाद 20 दी, तो 10 देने के बाद 90 बच गई, अब 20 और दे दी, तो 90 का 20% कितना हो गया, 90 का 20% आपका 18 हो गया, ठीक है कि नहीं। तो 18 की छूट दे दी, 90 में से 18 गई 72, तो 72 में बेच दी। क्लियर? अब 100 की चीज 72 में बेची तो कितने रुपए कम में बेची, 28 में बेची, तो 28% छूट दे दी भाई। कितनी छूट दे दी, 28% छूट दे दी। क्लियर हो गई होगी बात, ठीक है भाई। अब इसका शॉर्टकट फाड़ना भी है भाई, ठीक है कि नहीं, शॉर्टकट लिख लो, लिखवा देता हूं भाई। एन इक्विवेलेंट डिस्काउंट, एन इक्विवेलेंट डिस्काउंट
परसेंट टू सक्सेसिव डिस्काउंट परसेंट, टू सक्सेसिव डिस्काउंट परसेंट से D1 एंड D2। ठीक है भाई, D1 एंड D2 दो छूट दे रहा है D1 D2 की लगातार, सक्सेसिव मतलब लगातार, तो उसके बराबर एक छूट कितनी बनेगी? वो दो छूट दे, इससे अच्छा एक ही दे देता भाई, ठीक है नहीं? तो उसने दो छूट दी 10% की, 20% की, इससे अच्छा एक ही दे देता 28%। तो वो दो की बजाय एक ही दे तो वो कितनी बनेगी? वो कितनी बनेगी उसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है भाई? D1 प्लस D2 माइनस D1 इंटू D2 बाई 100। ये डायरेक्ट फार्मूला है भाई, इसको याद रखना है, ठीक है? हिंदी में कहें तो दो क्रमागत बट्टों की, दो क्रमागत बट्टों की, ठीक है कि नहीं, एक समतुल्य बट्टा, एक समतुल्य बट्टा प्रतिशत निकालना हो तो ये फार्मूला है भाई। और वो दो क्रमागत बट्टे D1 D2 होंगे आपके, ठीक है कि नहीं? कुछ भी देगा वो कौन से होंगे, तो उनको मैंने D1 D2 का नाम दे दिया, यानी पहली डिस्काउंट दूसरी डिस्काउंट, तो उसके बराबर एक डिस्काउंट कितनी बनेगी? वो ये फार्मूला है। अब देखो फार्मूले से भी कर लेते हैं भाई, ठीक है? तो 10% 20% छूट दी उसने, ठीक है कि नहीं? तो 10 प्लस 20 D1 प्लस D2 हो गया 10 प्लस 20 माइनस D1 10 D2 20 और गुणा में 100, 0 से 0 कट गई, तो 10 और 20 30, 30 में से 2 गई, 28 आंसर आ गया। क्लियर हो गई बात? तो भाई शॉर्टकट फार्मूला भी हो गया, और बगैर शॉर्टकट वैसे भी 100 मान के करोगे तो भी आ जाएगा, ठीक है कि नहीं? लेकिन इसमें क्या है, कई बार कैलकुलेशन ज्यादा हो जाती है। अभी क्या है कि पॉइंट में, कई बार ये पॉइंट में आना शुरू हो जाता है, तो इसलिए फिर ये बेटर रहता है, ठीक है कि नहीं? तो इसको याद रखना है भैया आपने। और कई बार पूछा भी हुआ एग्जाम में, तो पूछ लेगा तो भी हमें याद होना चाहिए। तो आगे चलते हैं। अब छूट जरूरी नहीं दो दे भाई, तीन भी दे दे, तो अगर तीन देगा तो फिर उसके लिए अलग सूत्र है, ठीक है नहीं? शॉर्टकट आप यूज कर सकते हो भाई, ठीक है नहीं? तीन के लिए क्या शॉर्टकट रहेगा? 100 माइनस D1%, ठीक है कि नहीं? 100 माइनस D2%, ठीक है, इनटू में 100 माइनस D3%, और इसको 100 में से माइनस कर देना है भाई। क्या कर देना है? 100 में से माइनस कर देना है, 100 माइनस, और बटे में ले लेना है 10,000। 100 में से 100 माइनस D1%, 100 माइनस D2%, 100 माइनस D3% बटे 10,000। ये परसेंटेज में भी एक फार्मूला आया था, उसी टाइप का है ये, 100 प्लस माइनस R1, 100 प्लस माइनस R2, 100 प्लस माइनस R3 बटे में 10,000। तो वहां पर वृद्धि भी हो सकती है, कमी भी हो सकती है, यहाँ तो कमी है इसलिए माइनस लिया भाई। बात क्लियर हो गई? तो तीन छूट दे रखी हैं यार, पुट कर दो भाई फार्मूले में, और कुछ नहीं करना। पुट कर देता हूं भाई, 100 माइनस 30 70, 100 माइनस 30 70, ठीक है नहीं? फिर उसके बाद 100 माइनस 20 80, ठीक है भाई? फिर तीसरी छूट 100 माइनस 10 90, और बटे में 10,000, तो 3 जीरो आपकी कट जाएंगी। तो 8 72 सत्ते 504 50.4 हो गई, बटे में 10 था, तो 100 में से 50.4 घटाऊंगा 49.6, तो 49.6% की छूट होगी भाई। क्लियर भाई? कितने की छूट हो गई? 49.6% की छूट हो गई। ये फार्मूला याद रखना है भाई, ठीक है कि नहीं? डायरेक्ट फार्मूला है आपका। आगे चलते हैं। चार वस्तु खरीदने पर एक वस्तु मुफ्त मिलती है भाई, तो कितने % छूट दी गई? दुकानदार अलग अलग तरीके से छूट देता है भाई लुभाने के लिए कस्टमर को, ठीक है कि नहीं? तो कभी वो दे देगा D1 प्लस D2, कभी दे देगा D1 प्लस D2 प्लस D3, ठीक है नहीं? कभी वो बोल देगा कि भाई 4 खरीदो 6 मुफ्त पाओ, 2 खरीदो 8 मुफ्त पाओ, तो ऐसे बोल सकता है। तो उस केस में फिर डिस्काउंट कैसे निकलेगी उसका फार्मूला है भाई, लिख लोगे आप, ठीक है कि नहीं? तो डिस्काउंट % का फार्मूला क्या रहेगा? फ्री गुड्स, ठीक है कि नहीं? फ्री गुड्स बाय में टोटल गुड्स, बाय में टोटल गुड्स मल्टीप्लाई में 100, ठीक है भाई? तो मुफ्त वस्तु उसने एक दी है भाई, और खरीदी उसने 4 हैं, तो मुफ्त वस्तु 1 हो गई,
खरीदी 4 है तो टोटल तो दुकानदार की तरफ से 5 गई ना, ये 4 तो उसने खरीदी, एक अपनी तरफ से दी, तो टोटल वस्तु 5 गई। तो 5 गुणा में 100% करूंगा तो भाई 20% आ जाएगा, तो 20% छूट दी भाई। बात क्लियर हो गई। डायरेक्ट फार्मूला है, याद रखना है, फ्री गुड्स बाय में टोटल गुड्स और गुणा में 100। आगे चलते हैं भाई। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, 10% छूट देता है, लाभ प्रतिशत कितना है भाई? ठीक है कि नहीं? तो ये भाई क्वेश्चन आया हुआ है पहले दिल्ली पुलिस में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है कि नहीं? तो दिल्ली पुलिस में नहीं, और भी एग्जाम में आ सकता है, किसी भी एग्जाम में आ सकता है भाई, ठीक है कि नहीं? ये कोई फिक्स थोड़ी ना होता है कि भाई दिल्ली पुलिस में आ गया तो और किसी में आओगा नहीं, ठीक है कि नहीं? तो एग्जामिनर उन्हीं को चेंज करके भाई थोड़ी बहुत रकम आगे पीछे घुमाता रहता है, ठीक है कि नहीं? तो कंसेप्ट क्लियर करना है हमने। तो भाई सीपी मान लेता हूं 100, सीपी लेट कर लेता हूं 100। उसने क्या किया, दुकानदार 100 में खरीद के लेके आया तो उसने 20% अधिक अंकित कर दिया। उसको पता है भाई कस्टमर डिस्काउंट मांगेगा, तो पहले ही ज्यादा रख दिया उसने, तो भाई 20% ज्यादा उसने रख दिया। प्राइस एमपी कितना हो गया? एमपी 120 हो गया। क्लियर? अब क्या हुआ कि दुकान उसने कस्टमर ने छूट भी मांग ली, तो दुकानदार ने मतलब कस्टमर तो हमेशा ही मांगेगा, पर वो तो दुकानदार की बात है ना, देवक ना देवे, तो उसने पहले ही जानबूझ के रखी ताकि वो खुद दे दे दुकानदार और कस्टमर खुश हो जाए भाई। तो 10% उसने छूट दे दी, तो दे दी भाई 10% छूट। क्लियर? तो भाई 120 का 10% कितना बनेगा? 12 बनेगा। तो 12 की छूट दे दी, तो 120 में 12 की छूट दे दी, 108 में बेच दी। अब वो 100 में लेके आया था, छूट भी दे दी, ठीक है, कस्टमर भी खुश और दुकानदार को लाभ हो ही रहा है भाई। तो वो 100 में लाया था और 108 में बेच दी, तो 8% का प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया? 8% का प्रॉफिट हो गया। तो 100 से जितना ज्यादा उतना ही परसेंट है, ठीक है कि नहीं? क्यों? क्योंकि प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट 8 का और बटे में सीपी, सीपी मेरा 100 ही है, तो 100 गुणा में 100 करूंगा तो ये कटना है भाई, तो सीपी और 100 इक्वल हो जाए तो जो लाभ है वही लाभ परसेंट है। क्लियर? इस चीज का ध्यान रखना है। तो भाई 8% लाभ हो गया। आगे चलते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य 660 रुपये है भाई। एक दुकानदार 20% की छूट देने के बाद भी 10% लाभ अर्जित करता है। यदि वह इसे 570 रुपये 24 पैसे में बेचता तो उसका लाभ कितने प्रतिशत होता भाई? ठीक है कि नहीं? तो एमपी कितना है? एमपी 660 रुपये है भाई, ठीक है। पहले दिल्ली पुलिस एग्जाम में आया हुआ है भाई आपका ये, ठीक है कि नहीं? तो 20% की छूट दे दी, ठीक है भाई, 20% की छूट दे दी और 10% लाभ कमा लिया। तो आपको पता है सीपी और एमपी की रेशो क्या होती है भाई? सीपी की रेशो 100 माइनस छूट, छूट दी 20% 80, ठीक है, और लाभ कमाया 10% 110, ठीक है कि नहीं? तो मेरी रेशो 8-11 की आ गई। कितनी आ गई? 8-11 की आ गई। एमपी 660 है, 60 से गुणा कर देता हूं, ये 660 बन गया, तो ये आपका 480 रुपये बन गया। तो मतलब मैं 480 में खरीद के लाया था और मैंने उस पे वस्तु पे अंकित मूल्य 660 रख दिया और फिर छूट भी दे दी, ठीक है कि नहीं? तो अब मैंने लाभ भी कमा लिया भाई, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है? यदि मैं 570 24 में बेचता, ठीक है, अभी तो मैंने कितने में बेची है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, बस मैंने जो भी बेची थी तो मुझे लाभ हुआ था 10 क्या कहते हैं, कितना बोला था उसने लाभ? हाँ, लाभ 10% हुआ था भाई, 110, ठीक है कि नहीं? तो अभी मैंने कितने में बेची मुझे कोई मतलब नहीं है। अब मैं दोबारा उसी वस्तु को बेचूं 570 24 में, यानी न्यू एसपी मेरा, न्यू एसपी अब मेरा 570 24 हो जाए, ठीक है कि नहीं? तो मुझे कितना लाभ होगा? तो मैं खरीद के तो 480 मिला रहा हूं ना, सीपी तो मेरा 480 है, तो अब मैं 570 24 में बेचूंगा तो कितना लाभ होगा? घटा दो भाई, तो घटा दो, 570 24 में से 480 घटाऊंगा तो कितना लाभ होगा? तो 0.24 तो रहेगा एज इट इज,
और ये घटाओगे 0 और 17 में से 8 गए 9 और भाई 90 रुपये 24 पैसे हो गया। कितना हो गया? 90 रुपये 24 पैसे का लाभ हो गया। उसने बोला कितने परसेंट होया भाई, ठीक है कि नहीं। तो लाभ प्रतिशत का सूत्र तो आपको पता ही है, क्या होता है लाभ प्रतिशत का सूत्र? लाभ 90 रुपये 24 पैसे और बटे में सीपी कितना है भाई 480, ठीक है कि नहीं, और गुणा में 100। तो इसको आप सोल्व कर लो कि भाई कैलकुलेशन है, सोल्व कर लेना। तो भाई ये पॉइंट से ये 2 जीरो कट गई आपकी, ठीक है। तो अब मैं इसको काट लेता हूं भाई, ठीक है कि नहीं। तो पहले मैं 4 पे काट लेता हूं भाई, ठीक है कि नहीं। तो 4 से काटूंगा तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और भाई ये हो जाएगा आपका 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा 4 पंजे 20, 4 6 24। तो 4 से काट दिया 120 पे कट गया। क्लियर। अब मैं इसको क्या करता हूँ 12 पे काट लेता हूँ तो शायद कट ही जाए। 12 पे देखता हूँ 6 और 4 10 5 15 बिल्कुल ठीक है भाई 12 पे कट जाएगा। तो 12 एकम 12 और बच गए आपके 10, ठीक है कि नहीं। तो ये हो गया 105। तो 12 8 96, ठीक है कि नहीं। 12 8 96 तो कितने बच गए? 9 बच गए, ठीक है कि नहीं। तो फिर 12 8 96 तो बटे में हो गया आपका 10। तो 10 हो गया तो एक के बाद पॉइंट लगा दूंगा तो 18.8% लाभ हो गया। कोई भी समस्या होनी नहीं चाहिए भाई, ठीक है कि नहीं। तो मेरे को R&D यूज की मैंने, मेरे को R&D पता है कि अगर क्या कहते हैं मैं 20% छूट में दे रहा हूं और 10% लाभ कमा रहा हूं तो सीपीएमपी की रेशो कितनी हो जाएगी? 100 माइनस डिस्काउंट 100 प्लस प्रॉफिट, ठीक है नहीं। 80 110 की हो जाएगी। एमपी 660 है तो मेरा सीपी 480 आ गया। अब खरीदी मैंने 480 में और मैं बेच रहा हूं 570 24 में, तो लाभ मेरा 90 24 का हो रहा है। कितने परसेंट हो रहा है भाई? 90 24 बटे 480 गुणा में 100। बात क्लियर हो गई होगी, कोई भी समस्या होनी नहीं चाहिए भाई, ठीक है कि नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर प्रत्येक x प्रतिशत वाली 2 क्रमागत छूट दे दी, ठीक है कि नहीं। एकल छूट 275.12 के बराबर है। 2 छूट दी लेकिन अगर मैं उसको एक छूट बनाऊं तो 275.12 के बराबर है। यदि उस वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये है तो उसका मान बताओ भाई क्या है, ठीक है कि नहीं। यानी x की वैल्यू बतानी है भाई, ठीक है नहीं। फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहां मिस प्रिंटिंग है भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ x है यहां पर, ठीक है कि नहीं। तो x का मान बताओ, किसका मान बताओ? x का मान बताओ। मिस प्रिंटिंग थी, ठीक कर लेना इसको, ठीक है। तो भाई 2 छूट दी हैं x% की, ठीक है कि नहीं। तो एक छूट कितनी बनेगी? तो सूत्र था भैया आपका, क्या फरना था 2 छूट का? d1 प्लस d2, तो x प्लस x, ठीक है कि नहीं, माइनस d1 इंटू d2, ठीक है कि नहीं। तो x इंटू एक्स बटे में 100। ये आपकी एक छूट का सूत्र है। क्या है? एक छूट का सूत्र है, ठीक है कि नहीं। तो x की वैल्यू मुझे बतानी है। अब उसने क्या बोला? उसने ये बोला कि उस वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये है, ठीक है कि नहीं, और वो एकल छूट 275.12 है। तो मुझे 800 रुपये का इतना परसेंट निकालना है, ठीक है कि नहीं। क्या निकालना है? इतना परसेंट निकालना है, यानी 2x माइनस एक्स स्क्वायर बटे 100% निकालना है। किसका? 800 रुपये का। 800 रुपये का 2x माइनस एक्स स्क्वायर बटे 100% निकाल लूंगा तो ये 275.12 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 275.12 आना चाहिए भाई। तो मैं पागल हूं क्या एक्स से करूंगा, ठीक है कि नहीं। कोई फायदा थोड़ी ना है, ये तो मैंने वैसे बता दिया आपको। तो मैं क्या करूंगा भाई? ऑप्शन उठाऊंगा। क्या उठाऊंगा? ऑप्शन उठाऊंगा, सीधी सी बात है, ठीक है कि नहीं। तो मैं क्या करता हूं भाई? मैं पहला ऑप्शन उठा लेता हूं, क्या कहते हैं 21, ठीक है कि नहीं। मैं 21 उठा लेता हूं, पहला ऑप्शन, ठीक है कि नहीं। तो 21 उठाया तो मैं 800 का जब 21% निकाल लूंगा तो 21 अट्ठे कितना हो जाएगा? 168 हो जाएगा। तो 168 रुपये की छूट हो गई मेरी। कितने की छूट हो गई भाई? 168 रुपये की छूट हो गई है, ठीक है। तो माइनस कर दूंगा भाई, ठीक है कि नहीं। तो मैं माइनस कर दूंगा, 10 में से 8 गए 2, ठीक है कि नहीं, और भाई 9 में से 6 गए 3 और 7 में से 1 गए आपके 6, 632 रुपये हो गई, ठीक है कि नहीं। अब मैं दोबारा 21% निकाल लूंगा, ठीक है कि नहीं। अब मैं इसका दोबारा 21% निकाल लूंगा। अब वो छूट और 168 छूट 275.12 बन गई तो मेरा आंसर आ गया, अदरवाइज नहीं है, ठीक है कि नहीं। तो मैं 632 का जब मैं 21% निकाल लूंगा तो क्या हो जाएगा? 21 दूनी 42, ठीक है कि नहीं। 21 तिया क्या कहते हैं 63, 63 और 4 67, ठीक है कि नहीं।
और भाई 21 छिका 126 है, 126 और 6 132 है, तो 132.72 आ गई। तो 168 में जब मैं 132.72 जोड़ूंगा, ठीक है कि नहीं, तो भाई ये तो क्या कहते हैं 275 से ऊपर चली गई भाई। क्या चली गई? 275 से ऊपर चली गई, क्योंकि 160 और 130 भी जोड़ूंगा तो 300 हो गई, ठीक है कि नहीं, 290 हो गई, ठीक है नहीं, 132 168 कितनी हो गई? 300 ही हो गई, ठीक है कि नहीं। तो 300 से ऊपर चली गई भाई, और मेरी होनी कितनी चाहिए? 275। तो अगर मैंने 21% छूट ली है और मेरी छूट 300 चली गई है, तो क्लियर है 21 लेने से चली गई 300 से ऊपर, तो 23 लूंगा तो और भी चली जाएगी, 23 लूंगा तो और भी चली जाएगी, तो 21 कट गया तो 23 भी कट गया। तो अब क्या होगा आंसर? अब या तो 17 होगा या 19 होगा। तो मैं 19 चेक कर लेता हूं भाई, ठीक है कि नहीं, मैं 19 चेक कर लेता हूं, क्योंकि 21 से 300 के नजदीक है, तो 19 से हो सकता है बात बन जाए, ठीक है। और 19 से भी नहीं बनी तो फिर मेरा 17 हो जाएगा, क्लियर है। तो बस मैंने एक ऑप्शन उठाया, अब एक और उठाना है, 2 ही ऑप्शन उठाने, फालतू उठाने नहीं, ठीक है कि नहीं। तो मैं 19 देख लूंगा। तो भाई 800 का जब मैंने 19% लिया, ठीक है कि नहीं, 800 का जब मैंने 19% लिया, तो 19 अट्ठे कितना हो गया? 152, ठीक है कि नहीं। तो माइनस कर देता हूं भाई, 10 में से 2 गए 8, 9 में से 5 गए 4, और 7 में से 1 गई 6, 648 आ गई, ठीक है। अब मैं दोबारा फिर 19% ले लूंगा, दोबारा फिर 19% ले लूंगा, इसका 19% लूंगा, 19 अट्ठे 152, ठीक है कि नहीं। तो 19 अट्ठे 152, तो बच गए 15 भाई, ठीक है कि नहीं। 19 चौक 76, 76 में जब 15 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 76 में 5 जोड़ूंगा तो 81, 81 और 10, ठीक है कि नहीं, 91, क्लियर। अब 89 लग गया भाई, ठीक है कि नहीं। 19 छिका 114, 114 में 9 जोड़ूंगा 123, क्लियर भाई। और 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 123.12 की छूट हो गई मेरी। कितने की छूट हो गई? 123.12। अब 152 में 123.12 जोड़ूंगा तो क्या मेरा 275.12 बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है भाई। तो यही आंसर है, 19 17 भी कट गया। बात क्लियर होगी भाई। तो क्या करना है? इससे नहीं करना एक्सपेक्ट से, कभी एक्सपेक्ट से लाग जाओ करण भाई, इससे कोई फायदा नहीं है, ठीक है कि नहीं। ऑप्शन लेंगे हम, ठीक है, तो बेटर रहेगा। वो तो समझाने के बताया था भाई, किसी ने अगर जानना हो तो, ठीक है। तो क्या करेंगे भाई? ऑप्शन उठाएंगे। मैंने 21 लिया, 21% छूट 168, दोबारा फिर 21% 132.72, इसको जोड़ूंगा 275.12, बन नहीं रहा बल्कि ज्यादा बन रहा है। तो 21 लेने से ही ज्यादा छूट बन रही है, 23% छूट लूंगा तो और ज्यादा बनेगी, तो 23 भी कट गई। अब एक ही ऑप्शन देखना था, 19 19 लिया, आंसर आ गया। और 19 नहीं होता तो भी हमें 17 थोड़ी देखना था, जब 3 कट गए चौथा अपने आप होता। तो फिलहाल हमने 2 ही ऑप्शन उठाने पड़े और 2 से हमारा आंसर आ गया। तो हमेशा क्या करना होता है? हमेशा ये करना होता है, ये नहीं है कि 21 पहले पे था इसलिए उठा लिया, अगर 21 दूसरे पे होता तो भी मैं 21 ही उठाता। क्यों? क्योंकि मुझे ना तो सबसे छोटा उठाना ना सबसे बड़ा उठाना, बीच वाला उठाना होता है हमेशा। कौन सा उठाना होता है? बीच वाला उठाना होता है, ये ट्रिक होती है भाई, ठीक है कि नहीं। अगर सबसे छोटा सबसे बड़ा उठा लिया तो हो सकता है फिर 3 ऑप्शन उठाने पड़ जाए आपको। तो ये बेटर तरीका है भाई। तो बात समझ में आ गई होगी भाई। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो देखोगे क्या कह रहा है भाई, एक दवा भंडार कंपनी है, ठीक है कि नहीं, अपनी दवाओं पर 18% छूट दे रही है। वह कम हुई कीमत पर और 3% की छूट उन ग्राहकों को देता है जो ऑनलाइन वॉलेट से भुगतान करते हैं, ठीक है कि नहीं। अब यदि कोई ग्राहक 1200 रुपये कीमत वाली, ठीक है कि नहीं, दवाएं खरीदता है और ऑनलाइन वॉलेट से भुगतान करता है, तो उसे कितनी राशि अदा करनी होगी? एक फार्मेसी है भाई जो 18% छूट दे रही है अपनी मेडिसिन पर। इट ऑफर्स एन एडिशनल 3% डिस्काउंट on the reduced price to customer who pay with their online wallet if a customer purchases medicines worth rupees 1200, ठीक है कि नहीं, and pay with their online wallet, how much rupees will they have to pay, ठीक है भाई। तो सिंपल सी बात है, कोई समस्या नहीं, 2 छूट दे रखी है लगातार, बस यही तो बात है। तो भाई एमपी कितना है? एमपी 1200 है, क्लियर भाई। तो भाई एमपी 1200 है, उसने छूट दी 18%, 18% छूट दे दी, निकाल लो भाई 18%, ठीक है कि नहीं। 18% कितना बनेगा? कर लो, ठीक है कि नहीं। तो 18 दूनी 36,
18 एकम 18 और 3 21 216 छूट बनेगी भाई। तो माइनस कर देता हूं भाई, 10 में से 6 गए 4, ठीक है, 9 में से 1 गए 8, 11 में से 2 गए 9, 984 रुपये देने हैं उसे, ठीक है। कब देने हैं? अगर वो नकद दे रहा है तो, लेकिन ऑनलाइन वैलेट से कर रहा है तो भाई वो 3% और छूट दे रहा है, ठीक है नहीं। अब 3% और दे देता है भाई छूट, तो 3% निकाल लो इसका, ठीक है कि नहीं। रिड्यूस प्राइस पर, उसने बोला रिड्यूस प्राइस पर 3% छूट और दे रहा है, रिड्यूस होगी जब 3% छूट और दे रहा है भाई, क्योंकि ऑनलाइन से कर रहा है। अगर ऑनलाइन नहीं करता, कैश करता, तो फिर तो इतनी होनी थी, ठीक है कि नहीं। तो 3% हो जाएगा, 3 चौक 12, ठीक है कि नहीं। एक हाथ से लग गया भाई, 3 अट्ठे 24 और 1 25, ठीक है कि नहीं। फिर 2 हाथ से लग गया आपका, ठीक है कि नहीं। तो 3 27 27 और 2 29, 29 52 की छूट और दे देगा भाई वो। कितनी दे देगा? 29 52 की छूट और दे देगा। तो अब टोटल कितने रुपए देने हैं उसको माइनस कर दो भाई, तो ये हो जाएगा आपका 48 और ये हो जाएगा 13 में से 9 गए आपके क्या कहते हैं 4 और भाई 7 में से 2 गए 5, 954 रुपये 48 पैसे देने हैं अब उसको। कितने देने हैं? 954 रुपये 48 पैसे देने हैं। सिंपल क्वेश्चन था, मतलब कुछ नहीं भाई, 2 छूट देनी है उसने। पहले 18% की छूट दी, अब 3% छूट और दे दी। स्टेटमेंट लंबी कर रखी है, क्वेश्चन आसान है, ठीक है भाई। तो बात क्लियर हो गई होगी, आगे चलते हैं। पीयूष अपनी वस्तु के मूल्य को उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। यदि 20% की छूट देने के बाद उस वस्तु को 780 रुपए में बेचता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा भाई, ठीक है कि नहीं। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। तो भाई ये जो एसपी है 780 में बेच रहा है, कितने बेच रहा है? 780 में बेच रहा है। और भाई ये 20% छूट देने के बाद बेच रहा है, तो एमपी निकाल लो आप। क्या निकाल लो? एमपी निकाल लो, ठीक है कि नहीं। तो एमपी का फार्मूला एसपी, ठीक है कि नहीं। एसपी, एसपी की परसेंट क्या होती है? उसने छूट दी है भाई कितनी? उसने छूट दी है 20%, तो एसपी की परसेंट होती है 100 माइनस छूट, यानी 100 माइनस 20 80, ठीक है कि नहीं। और एमपी की परसेंट कितनी होती है? गिवन रिक्वायर्ड लगा रहा हूं, एमपी की परसेंट 100 होती है, गुणा में 100 कर दो भाई, ठीक है कि नहीं। तो उसने 20% छूट यानी 20% कम होने के बाद ये आई है, तो इसकी परसेंट 100 माइनस 20 80 निकालनी, इनिशियल है, गुणा में 100, ठीक है। काटा पीटी है भाई, काट लो, 0 से 0 कट गया, 4 से काटूंगा 4 दूनी 8, 4 से कट गया 25 और भाई 2 से काटूंगा 39, ठीक है। तो एमपी आ गया मेरा 25 गुणा में 39। अभी इसकी गुणा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है नहीं, खाम खा मेरी कैलकुलेशन बढ़ेगी, तो यहीं छोड़ लेता हूं। ये मेरा एमपी आ गया। अब उसने क्या बोला? उसने जो एमपी है वो क्रय मूल्य से 30% ज्यादा अंकित किया था, तो सीपी बताना है, ठीक है कि नहीं। सीपी बताना है। ये 30% ज्यादा है तो इसकी परसेंट 130 हो गई, तो 25 गुणा 39 बटे में 130, ठीक है। निकालना सीपी है, इनिशियल निकालना है, गुणा में 100, ठीक है कि नहीं। तो 0 से 0 कट गई, 13 से काटूंगा, 13 तिया 39, 25 तिया 75, 750 भाई। तो यानी कि 750 में खरीदी थी। बात क्लियर होगी भाई, कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। ये थोड़ा सा स्टाइल में हो जाता है 5, ये 750 है भाई, क्लियर। तो भाई कुछ नहीं करना, गिवन रिक्वायर्ड लगाना है। ये 20% कम होकर आया है तो इसकी परसेंट 80 निकालना, इनिशियल है 100। और ये क्या है? ये 30% बढ़कर आया है तो इसकी परसेंट 130 निकालना, इनिशियल है, गुणा में 100। बस गिवन रिक्वायर्ड लगाओ, क्वेश्चन आ जाएगा। आगे चलो। तो भाई लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, 55 क्वेश्चन लिए थे, ठीक है। चैप्टर आपका खत्म हो गया है, कोई भी समस्या होनी नहीं चाहिए, सारे कंसेप्ट क्लियर करा दिए हैं भाई। डिस्काउंट, एमपी, एसपी, लॉस, प्रॉफिट, ठीक है, हर टाइप के क्वेश्चन करा दिए हैं। कुछ आरएनडीज लिखवाई हैं, कुछ शॉर्टकट फार्मूले लिखवाए हैं, वो आपको याद करने हैं, उनको दोहराते रहना है भाई, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। 55वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक रूम कूलर है जिसका एमपी है 4500, ठीक है कि नहीं। 15% छूट दी, दुकानदार ने एक छूट और दे दी और कूलर को 3519 में बेच दिया, तो दूसरी छूट बतानी है कितनी है। सिंपल है, कुछ भी नहीं है भाई। तो एमपी आपका कितना था? 4500 था, ठीक है। उसने क्या की? 15% छूट दी, तो डिस्काउंट दे दी 15%, निकाल दो भाई डिस्काउंट। 15% कितनी है? 15 पंजे 75, 15 चौके 60 और 7 67, तो 675 की छूट दे दी, तो कितनी बच गई भाई? ये हो गया 25 और 14 में 6 गए 8, 3825।
तो 3825 रुपये में अब उसको पड़ेगा। लेकिन उसने क्या किया, ले भाई और ले छूट, तुम एक छूट और दे दे, और 3519 में बेच दी, ठीक है कि नहीं। तो अब उसने 3519 में बेच दी, तो दूसरी छूट कितनी है भाई, ये पहली छूट थी, तो 3519 में बेच दी, घटा दो भाई, 15 से 9 गया आपका 6 और 0, और ये हो जाएगा 3, तो 306 रुपए की छूट दे दी डिस्काउंट, ठीक है कि नहीं। तो ये 306 की छूट दी, किस पर दी, 3825 पर दी। तो कितने परसेंट दी भाई, डिस्काउंट 2% निकाल लो आप, ठीक है कि नहीं। डिस्काउंट बाय में एमपी 3825 जिस पर दी है छूट, ठीक है नहीं, 3825 पर दी है, वही लेना होता है नीचे, और गुणा में आपका 100, तो 25 से काट लेता हूं भाई, 25 चौक 100, ठीक है कि नहीं। 25 से काटूंगा तो ये हो जाएगा 25 एकम 25, ठीक है कि नहीं। फिर ये हो गया 13, तो 25 पंजे 125, तो 132 में से 125 गए, बच गए 7, 25 दिया 75, ठीक है कि नहीं। तो भाई 153 पे कट गया, 153 दूनी 306 है, तो 4 दूनी 8% छूट दी भाई उसने दूसरी। बात समझ में आ गई होगी, कोई भी समस्या होनी नहीं चाहिए भाई। डिस्काउंट का फरना, डिस्काउंट बाय में एमपी यानी जिस पर छूट दे रहा है वो लेना है, ठीक है नहीं। शुरू वाला एमपी नहीं लेना, क्योंकि शुरू वाले एमपी पे तो उसने छूट दे दी, तो अब जो बच गया अब इस पर छूट देगा दूसरी, अब इस पर छूट देगा, तो ये वाला एमपी लेना है बाप का, ठीक है कि नहीं। तो बात क्लियर हो गई होगी, कोई भी समस्या होनी नहीं चाहिए भाई, ठीक है। सारे कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं, तो इसकी प्रैक्टिस करो भाई, ठीक है। अपना क्या कहते हैं, नोट्स बनाओ, ठीक है, उनको रिवाइज करो, ठीक है। सारे शॉर्टकट फाड़ने कॉपी में लिखो, उनको बार बार दोहराते रहो, और जो जो R&Ds हैं गिवन रिक्वायर्ड है उसके बगैर कुछ नहीं है भाई, उनको अपना हमेशा दोहराते रहना है, ताकि पेपर में आपके भूले नहीं, आपके माइंड में एकदम से क्लिक हो जाए, तो क्वेश्चन फटाफट होगा भाई, ठीक है। तो आज हम इतना ही करते हैं, धन्यवाद, और पुनः सभी को नमस्ते।